किसका प्रश्न है? ये प्रश्न लीना जी का है। हम्म। स्वामी जी प्रणाम। हम्म। पिछले 1 महीने से मैं आपको यूट्यूब पर सुन रही हूँ और हम्म। मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। हम्म। अभी तक मैंने कोई ध्यान विधि शुरू नहीं की है। हम्म। 3 दिन पहले रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी हम्म। और सिर बहुत भारी लग रहा था। हम्म। मुझे लगा कि शायद एसिडिटी है, हम्म। इसलिए मैंने 2 ग्लास पानी पीकर सोने की कोशिश की। हम्म। अगले दिन सुबह मैंने आधा घंटा ध्यान किया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेट से ऊपर की ओर 2 लो मतलब फ्लेम्स उठ रही हो। पैरों में बहुत तेज झनझनाहट हो रही थी और सिर भी भारी था, लेकिन एसिडिटी नहीं थी। यह अनुभव अगले 2 दिनों तक बना रहा और अभी भी वैसा ही है। हाँ। कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए। लीना। यह जो अनुभव हुआ है इसमें लौ जैसी जल रही है। होता तो सब एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी जो है ऊपर उठती है। अब लौ की तरह महसूस हुई क्योंकि एनर्जी का फ्लो ज़्यादा था। दूसरी एक बात यह होती है कि मन वहाँ पर अभी है, मन काम कर रहा है, तो मन जो है उसको कुछ ना कुछ जो है शेपिंग परिभाषा कुछ ना कुछ दे देता है, कुछ प्रोजेक्शन उसमें इंक्लूड कर देता है। अनुभव है यह अनुभव है, ऊर्जा के उठने का अनुभव है, अच्छी ऊर्जा के उठने का अनुभव है, लेकिन मन उसमें जो है ना कुछ इमेजिनेशंस इम्पोज कर देता है, तो ऐसा घट जाता है। लेकिन ठीक है, साधना ठीक जा रही है, कंटिन्यू करते रहो। अनुभव तरह तरह के आएंगे, बीच में मन उसमें विक्षेप पैदा करता है, मन का काम है विक्षेप पैदा करना, अनुभव में परिभाषा दे देना। हम ऐसे कई बार बताते हैं ना कि कुंडलिनी जागरण भी जब होगा ना, तो कुंडलिनी जागरण में इतनी ऊर्जा उठती है और वहाँ पर जो है मन का कुछ चलेगा नहीं, लेकिन तब मन तब भी वहाँ कमेंट्री करता है, वह कुछ कुछ सजेशंस देता है, कुछ बताता है कि ऐसा वैसा यह वह, और उसकी कोई औकात वहाँ नहीं रहती इस एनर्जी में, वह उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन तब भी उसकी कोशिश रहती है, वह कमेंट्री करता है। तो मन का काम है कि वह कुछ जो इमेजिनेशंस जो है इम्पोज करेगा ही करेगा, लेकिन अनुभव तो है, अनुभव तो अपनी जगह घटा है, ठीक है ना। और ऊर्जाओं के उठने का अनुभव है, ठीक है ना। वह जो फ्लेम्स हैं उठ रही हैं, वो उठ रही हैं ऊर्जाएं और अपना काम कर रही हैं। उनका काम क्या है ऊर्जाओं का, जो राइट पाथ पे यदि चलेंगी साधना के माध्यम से तो अलाइनमेंट, तो चक्रों को अलाइनमेंट करना है ना, अन्य चक्रों को एक्टिवेशन करना, यही हो रहा है। तो अलग अलग तौर तरीक़ों से होता है, लेकिन काम सारे वही होते हैं। सोनिया रानी का एक प्रश्न आ रहा है, प्रणाम प्रभु, क्या थ्रू योर सेपरेशन विधि में हमें अलग अलग तरह के स्वप्न भी आते हैं जो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कृपया बताएं। अब थ्रू योर सेपरेशन जो मेथड है, विधि है, इसमें आपने अपने सेपरेशन को थ्रो किया, तो कौन से सेपरेशन को थ्रो कर दिया, सारे को? कितने सेपरेशन, कितने तरीक़ों से जिया है। इस जन्म का सेपरेशन अलग है, पिछले जन्म का सेपरेशन अलग है, उसके नाम रूप अलग है, उसके नाम रूप अलग है, कितने सारे हैं। तो थ्रू ईयर सेपरेशन में बहुत सारे सेपरेशन एक साथ अपना फेंक दिए जाएंगे, लेकिन सारे नहीं जाते हैं। अब पिछले जन्मों के जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो जो उस समय उस वाला सेपरेशन थ्रो नहीं हुआ। तुम किसी एक सेपरेशन को जी रहे हो ऐसे नहीं, किसी एक नाम रूप को जी रहे हो ऐसा नहीं, तुम बहुत सारे नाम रूपों को जी रहे हो, बहुत सारे नाम रूपों को जी रहे हो। वो जातक कथाएं सुनी है ना बुद्ध की, एक जन्म में मैं यह था, एक जन्म में मैं वानर था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में लकड़हारा था, एक जन्म में हाथी था, एक जन्म में चींटी था। तो इतनी जातक कथाएं, मतलब उतने नाम रूपों को जिया है, ढेर सारे नाम रूपों को जिया है। तो सारे जो नाम रूप हैं वह अभी विसर्जित नहीं हुए हैं थ्रू ईयर सेपरेशन में, इसलिए इस विधि को थोड़ा लंबा करने की ज़रूरत है। और वो सपना आ रहे हैं, तो सपना आ रहे हैं मतलब ऊपर की लेयर साफ़ हो गई है, ऊपर की लेयर साफ़ हो गई तो अब नीचे की लेयर्स खुल रही हैं, तो वह दिखना चालू होंगे। स्वप्न अब उस नाम रूप से जुड़े हुए स्वप्न आते हैं। अभी तो हमें जो स्वप्न आते हैं, ज़्यादातर स्वप्न कौन से आते हैं, खुद इस नाम रूप से जुड़े हुए स्वप्न आते हैं ना, इस नाम रूप से जुड़े हुए स्वप्न आते हैं ना, तो उसमें पुराने नाम रूपों से जुड़े हुए स्वप्न आना चालू हो जाते हैं। तो अब वहाँ क्या है कि साधना विधि कंटिन्यू रखो, तो धीरे धीरे वो नाम रूप भी विसर्जित होते चलेंगे, वो उनको भी थ्रो करते रहो, थ्रो करते रहो, जब तक थ्रो करने योग्य कुछ भी शेष है तब तक उसे फेंकते रहो, सारे नाम रूपों को, सारे सेपरेशंस को फेंकते रहो। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। अगला है सपना तिरथानी, अजमेर राजस्थान से। प्रणाम गुरुजी, आभार गुरुजी। कुछ कल से ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूँ ही नहीं। मुझे ना गुस्सा आ रहा है, ना प्यार, ना कुछ। अगर कहे विरक्ति पर मुझे लग रहा है किसी की विरक्ति में हूँ ही नहीं, ना ही कोई भगवान शैतान, ना कुछ है, कुछ भी नहीं हूँ।
कोई रुचि नहीं है और जो जैसा कर रहा है ठीक है, वो उसकी स्वतंत्रता। बाकी मुझे फिजूल के पिछड़ी बातों चीज़ों में नहीं जाना। ठीक है, सपना का जो यह अनुभव है बहुत अच्छा अनुभव है। पहली बात तो यह है कि इसका वैराग्य बोध जो है शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। इसका वैराग्य बोध जो है शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, और अब जो वैराग्य बोध और सघन हो रहा है, तो वैराग्य बोध सघन होता है तो वहाँ पर ये इस किस्म का ट्रांजिट फेज आता है ना, जो वैराग्य अपने पीक पर जाता है, कुछ नहीं करने का मन होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ रही हैं बहुत सारे साधकों की कि उस समय जो है वह पता चला शारीरिक रूप से भी शिथिल पड़े ही रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उसमें शरीर भी शिथिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोसोमेटिक है ना, इफेक्ट्स वहाँ तक रहते हैं, फिर धीरे 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 रिसेटलमेंट होता है, सामान्य होता है, तब शरीर जो है नॉर्मल उसमें आ जाता है ना। अभी शरीर जो है वो उसको फॉलो कर रहा है, उस चीज़ को भी फॉलो करेगा, मन उसको फॉलो कर रहा है। फिर में शरीर और मन, वैराग्य मतलब शरीर और मन सब पे इफेक्ट डालेगा ना। वीतराग होगे तभी तो शरीर मन से ऊपर उठोगे ना, अभी शरीर मन से ऊपर उठना नहीं हुआ है, लेकिन जो है शुद्धि काफ़ी हद तक हो रही है। वैराग्य से शुद्धि होती है ना, बहुत सारे मोह पकड़ छूट जाते हैं, तो जिनसे मोह पकड़ छूट जाता है उससे रिलेटेड जितने भी संस्कार हैं उनकी नजरा होती चलती है, सफाई होती चलती है, तो अच्छी स्थिति में आ गई है। अब एक ट्रांजिट फेज जैसा है, ये एक ट्रांजिट फेज जैसा है सपना के लिए, और जो अपनी साधना वो कंटिन्यू रखे, वीतरागता में भी उसकी स्थिति बनेगी। अभी जो है वैराग्य में स्थिति है, बाद में वीतरागता में उसकी स्थिति बनेगी, मंगल होगा, कल्याण होगा। साधना कंटिन्यू रखे। अम्बरीश आत्रे, इनका प्रश्न है, हाउ कैन वी नो दैट आवर चक्रा आर अलाइंड? हमारे चक्र अलाइंड हो गए, हमें कैसे पता चलेगा? निर्भर लगेगा, हल्का लगेगा, द्वंद्व जो है द्वंद्व मिटने लगेंगे। जो बहुत ज़्यादा द्वंद्वों को जी रहे हो वह द्वंद्व जो है मिटने लगेंगे। अलाइनमेंट का मतलब तो ये हुआ ना, निर्भर लगेगा, हल्का लगेगा, सबसे बड़ी बात तो यह है। और द्वंद्व जो है वो कम से कम होते चले जाएंगे। और दूसरी बात है कि जिन चक्रों का अलाइनमेंट हो रहा है, जैसे अपर चक्रा तक अलाइनमेंट होके जाओगे तो उन चक्रों से जुड़े हुए अनुभव आने लगेंगे ना। अब छठे चक्र तक जा रहे हो तो अहम ब्रह्मास्मि जैसा अनुभव होगा, और जो है पाँचवें चक्र तक जा रहे हो तो फिर साक्ष्य तो बड़ा सघन हो जाएगा, चौथे चक्र अनाहत में जा रहे हो तो भाव बड़ा सघन हो जाएगा, वहाँ तक अलाइनमेंट हुआ है तो। इस प्रकार से जो है अलग अलग चक्रों के अलग अलग अनुभव होते हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। सुमित परिचारक का है ये। सदगुरु चरणों में शीश समर्पित। भगवान बुद्ध कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलो क्योंकि वही सबसे स्थिर है। ये जो सत्य भगवान बुद्ध को अभिप्रेत है वो क्या है और कौन सा है? कृपया गुरुवर्य इसको हमें समझाएं। सत्य के मार्ग पर चलो, तो सत्य के मार्ग पर चलो, कौन से सत्य के मार्ग पर चलो? सत्य जो कि डुअलिटी में नहीं है, जो एकत्व में है, उसे सत्य कहते हैं। और सत्य का मार्ग क्या है? विसर्जित होने का मार्ग है। बुद्ध की देशना के हिसाब से सत्य का मार्ग कौन सा है? डुअलिटी कहानी होगी शून्य तत्व में, मतलब जहाँ जाकर के तुम विसर्जित हो जाते हो, तुम नहीं रहते तब सत्य प्रकट होता है। सत्य जो है तुम्हारे विसर्जन का परिणाम है। तो वह मार्ग कहते हैं कि जिसमें तुम अपने आग्रहों को छोड़ते चलते हो, अपनी धारणाओं को छोड़ते चलते हो, संस्कारों की उदीर्णा होती है और संस्कारों की निर्जरा होती है। तो जितने भी तुम्हारे संस्कार हैं उनकी उदीर्णा होती रहे, उनकी निर्जरा होती रहे, तुम समता को पुष्ट रखो। तो ऐसे करते 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 तुम जो है मिटते चले जाओगे, अन्यथा शून्य बचेगा, तुम शून्य में विसर्जित हो जाओगे, और तब वहाँ पे सत्य प्रकट होगा। तो उस सत्य की बात जो है भगवान बुद्ध कहते हैं, वह उनकी देशना जो है यही देशना है। संजय सखा, इनका प्रश्न आ रहा है, नमस्कार सद्गुरु, क्या सहजता और मौन एक ही है? यह प्रश्न तो शायद हमने लिया था ना, कि सहजता और मौन जो है एक ही है। क्योंकि देखो, जहाँ तुम सहज रहोगे ना तो वहाँ पर जो है द्वंद्व रहेगा ही नहीं, और जहाँ द्वंद्व नहीं है ना वहाँ पर मौन है, वहाँ पर मौन है। मौन का अर्थ है भीतर के मौन की बात चल रही है, भीतर का मौन घटेगा ही तभी जब द्वंद्व मिट जाए, और द्वंद्व मिट गया तो फिर तो सहजता है ही ना। सहजता का मतलब है कि द्वंद्वातीत स्थिति, और द्वंद्वातीत स्थिति है तो वह सहजता है, और वहाँ पर मौन ही होगा। बोला किसके खिलाफ जाएगा? बोलने से डुअलिटी पैदा होगी ना, किसी के खिलाफ, किसी एनालाइजेशन में, किसी में ऐसा बोला जाएगा ना। और देखो, डुअलिटी का प्रयोग व्यवहारिक सत्य में होता है।
जो बुद्ध पुरुष हैं वह भी डुअलिटी का प्रयोग करते हैं। मन का जब प्रयोग करेंगे तो द्वैत के हिसाब से करेंगे, तब वह लीला कर रहे हैं जानते हुए, क्योंकि दो नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही है। लेकिन जो है उस जो एक होने को जानते हुए भी डुअलिटी का अभिनय होता है, तब ये खेल चलता है, तभी खेल की तरह होता है, तब यह जो है स्ट्रेस नहीं होता, तभी खेल की तरह होता है, अभिनय की तरह होता है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये कविता घरपुरे का है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, आज जब मैं नाभि केंद्र वाली विधि कर रही थी तो विधि के तुरंत बाद अचानक मेरी सांस बहुत धीमी हो गई। फिर थोड़ा मैं डर गई, जैसे परसों हुआ था, पर वो अवस्था ज़्यादा देर नहीं थी। फिर आपने कहा था, डरना नहीं कविता, अस्तित्व पर श्रद्धा रखो, कोई गुणा भाग मत करो। आज वापस वैसी ही स्थिति बनी और फिर मैंने कहा, गुरुजी मदद कीजिए, और अचानक आपकी बातें गूंजने लगी, डरना नहीं कविता, अस्तित्व पर श्रद्धा रखो। अब ये अवस्था बार बार घट रही है, पर अब मैं डर नहीं रही गुरुजी। इस अवस्था में लंबे समय तक बैठ जाती हूँ और अगर एक घंटे बाद ऐसा लगता है कहीं दर्द हो रहा है तो मैं लेट जाती हूँ, पर वो अवस्था वैसी ही रहती है। अगर बॉडी स्टिफ हो जाती है तब नहीं कर पाती। पर कल ऐसा लगा जब मैं बैठी थी, मुझे मेरे पेट में समुद्र की लहरें दिख रही थी। ये क्या मेरे डर को इंगित कर रही है? ये कौन सी अवस्था है गुरुजी? हाँ, पेट में समुद्र की लहरें मतलब नाभि चक्र, स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो भय का केंद्र है, वहाँ पर भय होता है। तो अब कविता की जो साधना है बहुत अच्छी जा चुकी है, बहुत ऊपर तक जा चुकी है, लेकिन फिर भी अवरोध बन रहा है। साधना की बहुत अच्छी अवस्थाएं घट रही हैं और छलांग लगने जैसी स्थिति आती है। लोअर चक्रास यदि क्लीन नहीं है तो फिर वहाँ पर जो है छलांग लगने में दिक्कत होती है। तो अब उसके नाभि में जो है स्वादिष्ठान चक्र में समुद्र की लहरें यानी भय की लहरें हैं, भय वहाँ पे उठता है। अब भय कम हो गया है उसका, लेकिन भय विसर्जित नहीं हुआ है। भय उसका कम हो गया है लेकिन विसर्जित नहीं हुआ है। और भय जो है बहुत बड़ी बाधा है ना। मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा भय की है। और भय किस बात का होता है? घूम फिर कर भय होता है सेपरेशन को बचाने का। कोई भी उसका परिभाषा दे दो, कोई भी नाम दे दो, सारा भय जो है सेपरेशन को बचाने के लिए होता है। मतलब सेपरेशन ऐसी कहीं से टूट रहा है, विसर्जित हो रहा है, तो वहाँ पर भय जो है प्रगाढ़ हो जाएगा। तो ये कविता के साथ में घट रहा है। अब जो है लेकिन इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं साधना में, कि पहले जो बहुत बुरी तरह से भयभीत हो जाती थी, अब वो भयभीत होना कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन अभी शेष है भय। और वहाँ पर देखो कि भय एक बार और सिर उठाएगा, क्योंकि देखो कि जो भ्रांति है, भ्रांति की मृत्यु होगी। जो भ्रांति है वह विसर्जित होगी। और भ्रांति मतलब सबसे बड़ी भ्रांति कौन सी है? नाम रूप की, कि यह मैं हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ये नाम रूप की भ्रांति जो है यही सबसे बड़ी भ्रांति है, और यह विसर्जित होनी चाहिए, और यह विसर्जित हो जाएगी, यह विसर्जित हो जाएगी। साधना उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, समता को पुष्ट करना चाहिए। कि भय तो उठ रहा है, भय से लड़ना नहीं होता है, भय को समझना भी नहीं होता है, सिर्फ समता को पुष्ट रखना पड़ता है। तो समता को पुष्ट रखेंगे तो किसी दिन ऐसा होगा कि छलांग लग जाएगी, अभ्यावस्था घटित होगी। मतलब हम उस अज्ञात और अज्ञेय में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा अज्ञात जैसा है लेकिन वह वस्तुतः अज्ञेय है, तो उस अज्ञेय में हमारा प्रवेश हो जाएगा। अज्ञेय में प्रवेश होगा, भय के बावजूद प्रवेश होगा, क्योंकि भय है और हम तटस्थ हैं। भय नहीं रहेगा इस उसमें नहीं जाना चाहिए कि भय नहीं होगा ऐसी आदर्श स्थिति बनेगी। किसी आदर्श स्थिति की तलाश नहीं करना चाहिए साधक को जो है उसके बावजूद अब समता में बने रहना चाहिए। भय अपना काम कर रहा है, भय अपना काम कर रहा है, लेकिन अपनी समता को पुष्ट रखो। तो क्या होगा? भय के बावजूद जो है छलांग लग जाएगी, क्योंकि हम समता में पुष्ट हैं, और जो है अभ्यावस्था घटित हो जाएगी। अभ्यावस्था जैसी घटित होगी तो वहाँ पर जो है वननेस आ जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति घट जाएगी। तो कविता की जो साधना है बहुत अच्छी चल रही है, और यह सबके जीवन में आता है। देखो कितनी भी शुद्धि कर लो चक्रों की, कितनी भी शुद्धि कर लो चक्रों की, अपर चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन लोअर चक्रास में जो है ना कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, कुछ भय जैसे तत्व और भी विकार जो है बचे रह जाते हैं। तो इन विकारों को क्या करना है? इन विकारों को जब तक हम क्लिनजिंग की विधियाँ कर रहे हैं है ना, उससे जो क्लिनजिंग होनी है हो रही है, लेकिन तब भी कोई दबा छुपा विकार है, वो ब्रह्मास्त्र होता है मन का ना, और वह जो है सिर उठाएगा, वह सिर उठाएगा, एन मौके पे सिर उठाएगा। जब तुम्हारी मुक्ति की घड़ी आएगी ना,
तब वो छुपे हुए विकार अचानक उभर के सामने आएंगे और तुम्हारी मुक्ति में बैरियर क्रिएट करेंगे। लेकिन वहां पर भी तुम्हारे लिए रास्ता है। कौन सा रास्ता है? समता का। यदि तुमने समता पुष्ट करी हुई है तो वहां तुम समता बनाए रखोगे। और एक बात यह है कि उसके बावजूद, उस भय के बावजूद, उन बैरियर्स के बावजूद जो है तुम्हारी छलांग लग जाएगी, यदि समता पुष्ट है तो। समता पुष्ट है तो इसलिए जो है साधना में समता का बड़ा मूल्य है। साधना में हम अपनी सहजता को पुष्ट करते हैं। सहजता मतलब समता। समता रहेगी तो सहजता पुष्ट होगी। तो वहाँ वो जो सहजता बनी रहेगी, समता पुष्ट रहेगी, उसके बावजूद कुछ विकार वहाँ पे काम करेंगे, ब्रह्मास्त्र चलेगा मन का, उसके बावजूद हमारी छलांग लग जाएगी, मुक्ति की छलांग तब भी लग जाएगी। तो पूरे जीवन में समता को पुष्ट करना है, ये ख्याल रखना। पूरे जीवन में द्वंद्व तो चलते रहेंगे, उन द्वंद्वों को तुम जानते रहो, समता पुष्ट रखो। द्वंद्व कहीं दूर चल रहे हैं, तुम उसके जानने वाले हो। जानने वाला हमेशा समता में है, जानने वाला हमेशा समता में है। उसके साथ एसोसिएट हो गए द्वंद्व के साथ में, तो फिर जो है तुम्हारी चेतना डगमगाने लगेगी, उसके साथ डावाडोल होने लगेगी। यदि तुम तटस्थ हो, कूटस्थ हो, तो फिर तुम्हारी चेतना जो है कूटस्थ रहेगी, समता में पुष्ट रहेगी। तो वहाँ पर जो है द्वंद्व चलता भी रहेगा। द्वंद्व तो चलता रहेगा ना। देखो सारी सृष्टि जो है द्वंद्व से निर्मित है, द्वंद्व से निर्मित है ना। सारी गतियाँ क्या है? द्वंद्व ही तो है ना। अब जो मालिकुलर स्ट्रक्चर में तुम जाते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका गठन कैसे हुआ है? वाइब्रेशंस है ना। वाइब्रेशंस कैसी हैं? जो क्वांटा थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें वाइब्रेशंस कैसी हैं? एक फ्रिक्वेंसी में है ना, एक वेवलेंथ है ना, कि जाएगी फिर उसके अपोजिट जाएगी, फिर अपोजिट जाएगी, इस प्रकार से जाएगी ना, उसके प्रकार से डामाडोल होगी। तो ये द्वंद्वात्मक है कि जिस दिशा में गए उसके अपोजिट गए, फिर उसके अपोजिट गए, द्वंद्वात्मक है। फिर जो है अलग अलग है। अब वो त्रिविध है, त्रिआयामी जगत है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। और सब जो है चुंबकीय तत्व से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब उनका खेल चल रहा है, पूरा द्वंद्वात्मक खेल है। पूरी सृष्टि जो है द्वंद्वात्मक है, तो द्वंद्व चलते रहेंगे। द्वंद्वों से हमें लड़ना नहीं है, द्वंद्वों को जो है हमें दूर से जानना है, बगैर उनसे सम्मोहित हुए, बगैर उनसे सम्मोहित हुए, बगैर उनसे एसोसिएट हुए, दूर से सिर्फ हमें जानना मात्र है। और यही साधना है, यही तपश्चर्या है। तपश्चर्या में हम क्या है? हम ठहरे हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं, लेकिन द्वंद्व चल रहे हैं, विकार अपनी जगह चल रहे हैं, सारी सृष्टि अपनी जगह चल रही है। इसका काम चलना है। विकार क्या है? वो प्रकृति के अपने उपकरण है। प्रकृति अपनी जगह चल रही है, विकार भी क्या है? प्रकृति के अपने उपकरण है ना, वो चल रहे हैं। हम उनके साथ जुड़े हुए नहीं, हम उनको दूर से जानने वाले हैं। तो जो व्यर्थ के विकार हैं वह विसर्जित होते चले जाएंगे, या फिर एक दूसरी दृष्टि से कहो तो रूपांतरित हो जाएंगे। ऊर्जा उसमें समाहित है, ऊर्जा उस पैटर्न से मुक्त हो जाएगी, उस विकार के पैटर्न से मुक्त हो जाएगी, और वो जो है उदात्त पैटर्न में आ जाएगी। जो लोभ है, लोभ दान में बदल जाएगा, क्रोध करुणा में बदल जाएगा। इस प्रकार से वही ऊर्जा जो है रूपांतरित होने लगेगी। यदि हम तटस्थ रहते तो उदात्त होगी, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है तो पहले उदात्त होना पड़ेगा, और उदात्त होने के बाद में फिर यह और ऊपर चली जाएगी, इन सारे द्वंद्व द्वैत के पार चली जाएगी। वही ऊर्जा फिर सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। वहाँ से जब उन पैटर्न से मुक्त होगी तो सुषुम्ना नाड़ी बनेगी, है ना। और वो नाड़ी ऊर्जाओं की नाड़ी है, ऊर्जाओं की नाड़ी। ऊर्जाएं अभी फंसी हुई हैं, कहाँ फंसी हुई हैं? अलग अलग पैटर्न्स में, संस्कार में फंसी हुई हैं। जब वहाँ से ऊर्जाएं मुक्त होंगी तो वही ऊर्जा तो सुषुम्ना नाड़ी बनेगी ना। उसके लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो बीइंग है वो ऊर्जाओं का प्रवाह है। तो हमारी बीइंग जो ऊर्जाओं का प्रवाह है, प्लस जो ऊर्जाएं वहाँ पर पैटर्न में फंसी हुई हैं, वो सब संयुक्त हो जाएंगी मुक्त होकर के, और जो है फिर वह सुषुम्ना नाड़ी बन करके फिर तब जो चक्र भेदन होगा, वह चक्र भेदन पूरा पूरा होगा। सारे चक्रों का भेदन होते हुए सहस्त्रार पे आकर के फिर जो है सहस्त्रार को तोड़ करके दशम द्वार खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र जो है, ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मरंध्र पैदा होगा, एक होल पैदा होगा, 10वां द्वार खुलेगा, है ना। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह चाहिए। कुंड की ऊर्जा यानी कि हमारी जो बीइंग है, और जो है पैटर्न में फंसी हुई ऊर्जा, सारी ऊर्जा समायोजित हो जाएगी, तब सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। और कुंड की ऊर्जा जो है फिर उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एकदम प्रवाह से बहेगी, तब 10वां द्वार खुलेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में होता है समता को पुष्ट करना। साधना समता को पुष्ट करने की साधना है, इस बात को हमेशा ख्याल रखना, समता को पुष्ट रखना है। एक प्रश्न जो है शांता सपोटा का आ रहा है, काठमांडू नेपाल से। प्रणाम गुरुजी, आई फील द गुरुजीज आर स्पीकिंग
as if they are the creator. I feel the Gurujis are speaking as if they are the creator. अब जो है वह क्रिएटर है और क्रिएशन है। चलो ये बीच का अनुभव है, लेकिन अंततः बात क्या है कि कोई क्रिएटर है और कोई क्रिएशन है। यहाँ पर द्वंद्व की ही बात होती है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, आंतरिक अनुभव यह आएगा शांता। सृष्टा सृष्टि को बना नहीं रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो गुरु जो है वह जो कह रहा है वह एक क्रिएटर की तरह कह रहा है। यह ठीक है, बीच का अनुभव है, यह बीच का अनुभव है, परिपूर्ण अनुभव नहीं है। परिपूर्ण अनुभव यह होगा कि सृष्टा जो है सृष्टि नहीं बना रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यह सभी साधकों को घूम फिर कर समझना ही होता है, क्योंकि वहीं हम तोड़ देते हैं ना, शुरुआत में ही हम जो तोड़ देते हैं ना, डुअलिटी हम पैदा कर लेते हैं कि कोई सृष्टा अलग है और सृष्टि अलग है। नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा के होने का ढंग है, परमात्मा के होने का ढंग है। परमात्मा सृष्टि को बनाकर उससे अलग नहीं होता, वो सृष्टि में समाया हुआ है, अपनी सृष्टि में वो समाया हुआ है, वह उसे लगातार निर्मित करता है। वही जो क्वांटम थ्योरी की हम बात करते हैं कि विज्ञान के सहारे भी हम इसे थोड़ा समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, भाई सारी चीज़ जो है अणु और परमाणुओं से बनी है। परमाणु यानी इधर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो सूक्ष्म है वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वह त्रिविध हैं। वह जो है कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मैटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक्चुअली वो मैटर है ही नहीं, एक्चुअली जो है वो सब ऊर्जा का खेल है, ऊर्जाओं का खेल है, वह वाइब्रेशंस मात्र हैं। यही क्वांटम थ्योरी है। तो उसके अनुसार समझोगे तो ऊर्जाओं का खेल मात्र है। अभी ऊर्जाओं का खेल क्या है? ऊर्जाओं का खेल यानी वो परमात्मा का ही खेल है। परमात्मा जो है वो खेल रहा है। इसलिए जो हमने इसको कहा है नटराज, इसको हमने क्या है नटराज। एक शिव तत्व है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, ठहरा हुआ तत्व है, निश्चल तत्व है, और जो है उसी का ही खेल है। उसका खेल क्या है? उसका खेल है वाइब्रेशंस है। जैसे कि पदार्थ बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उससे पदार्थ बन रहे हैं ना, तो वह उसी का ही वाइब्रेशन। मतलब पहली ये बेसिक चीज क्लियर कर लो कि परमात्मा टूटा नहीं है, यह उसके होने का ढंग है। तो वहां पर बहुत सारी भ्रांतियां अपने आप विसर्जित हो जाती हैं। बहुत सारी भ्रांतियों को हम जी रहे हैं ना कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, किसी को दुख क्यों देता है, यह क्यों करता है। ऐसा लगता है कि जिससे परमात्मा अलग है। नहीं नहीं, दुख यदि भोग रहा है तो परमात्मा ही भोग रहा है, सुख यदि भोग रहा है तो परमात्मा ही भोग रहा है, आनंद भोग रहा है तो परमात्मा ही भोग रहा है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। हर चीज में, सृष्टि की हर चीज में, कण कण में वही परम तत्व ही समाया हुआ है, वह उसके होने का ढंग है। ये जब हम समझ जाते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां हमारी विसर्जित हो जाती हैं। तो शांता, ये समझ लो कि सृष्टा जो है स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसको एक क्रिएटर की तरह न देखो, उससे द्वंद्व पैदा होता है। जहाँ द्वंद्व पैदा होता है वहाँ पर जो भ्रांति पैदा हो जाती है, ये सेपरेशन पैदा होता है। सुषमा कह रही कि आपकी देशना बहुत अच्छी है। तो ठीक है, साधना को जीवन में लाओ। हमारी देशना तो साधना की देशना है ना, तो साधना को जीवन में शामिल करो। कोमल पटेल का प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, कैन वी डू दिस ऑल साधना बिहाफ ऑफ दोज पीपल हु आर डिसेबल्स आर मेंटली चैलेंज्ड इन माई फैमिली फॉर देयर मुक्ति? प्लीज कैन यू गाइड ऑन दिस, हाउ वी कैन हेल्प देम? देखो, यदि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल हैं, मेंटली डिसेबल हैं, कुछ हैं, उनके बिहाफ में आप साधना कर सकते हैं क्या? नहीं, उनके बिहाफ में आप साधना नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है उन्हें मंगल कामना दे सकते हैं। आप अपनी साधना करिए, साधना करने के बाद अपनी मंगल कामना उन्हें प्रेषित करिए। क्योंकि साधना करने के बाद जो मंगल कामना दी जाती है उसमें गुणवत्ता आ जाती है, उसमें गुणवत्ता आ जाती है। तो आप जो है उन्हें मंगल कामना प्रेषित करिए। और मंगल कामना उन्हें ही नहीं, सबको देना चाहिए। अपने परिवारजनों को ही क्यों देना चाहिए? अरे सारी सृष्टि एक है, मंगल कामना सबको दो। उन्हें आप विशेष रूप से देना चाहते हैं तो अपनी जो साधना का मंगल है उन्हें आप भेंट कर दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें, कम्युनिटी से एक प्रश्न ले लेते हैं। ये हरिता जी का है। हाँ गुरुजी, हाँ साधना कर रही हूँ और साथ में अनुभव कर रही हूँ भीतर के सेपरेशन को। जितना साधना आगे जाती है उतना रेजिस्टेंस आती है, कभी बॉडी पेन के रूप में तो कभी मन की चंचलता के रूप में। पर अवेयरनेस है कि दृष्टा बने रहना है और खुद पर ना क्रोध करना है और ना ही गिव अप करना है। आपके मार्गदर्शन का आभार। तो ठीक है,
अब साधना बस कंटिन्यू करते रहो तो उसमें सारी समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं। साधना नियमित होनी चाहिए। इसमें तरह तरह के बीच में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, अनुभव आते हैं, विचार आते हैं, उदात्त विचार भी आते हैं। साधना बस कंटिन्यू करते चलना है तो ठीक है। यह जो प्रश्न जैसा प्रश्न नहीं है, आभार वाली बात है। हम लता गुजर का प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी प्रणाम। जब मैं सोता हूँ तब सो हम मंत्र के साथ सांसों में खो जाता हूँ, तब 1-2 मिनट तक सब शून्य हो जाता है, फिर मैं घबरा के सांस लेता हूँ तो स्थिति फिर नहीं होती है। तो ये देखो, लाला गुजर इनका नाम है। ऐसा है लाला जी, आपको जो है यह अनुभव सुंदर घट रहा है। यदि सोहम के साथ में श्वासों को जोड़ दिया जाए तो अना और अपान इसके साथ में रम जाते हैं। इसके साथ में यदि रम जाते हैं तो स्थिति यह घटती है कि श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। श्वास लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि समाधि की ओर उन्मुख हो रहे हैं। समाधि की ओर उन्मुख हो रहे हैं मतलब अना और अपान जो है फिर मध्य में जाकर स्थिर हो जाएगी। यह विधि ऐसी ही है ना कि अना और अपान जो है मध्य में जाकर के स्थिर हो जाएगी। मतलब वहाँ पर अब श्वास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन बीच में आएगा। क्यों बीच में आएगा? क्योंकि चक्र शुद्धि की नहीं है। चक्र शुद्धियों करने की जरूरत है। चक्र शुद्धि ध्यान हमने दिया हुआ है, उसका प्रयोग करो। उसका प्रयोग करोगे तो मन का कोई विकार जो है, जो किसी भी केंद्र से जुड़ा हुआ, ये जो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ विकार है, वहाँ से जो है भय एकदम से आता है कि तुम मर जाओगे। मरने का जो भय है ना, वो नाभि चक्र स्वादिष्ठान चक्र में होता है। वहाँ पर ही लगा कि नहीं नहीं तुम मर जाओगे, श्वास ले लो, और तुम घबरा कर श्वास ले लेते हो। जबकि वह एक ऐसी अवस्था घटी है कि वहाँ श्वास नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हजार हजार साल तक ऋषि बैठे हैं, अना और अपान के मध्य में श्वास ठहर जाती है। 1000 साल तक एक आसन में बैठे रहे, कोई मृत्यु नहीं घटती वहाँ पर। तो 1000 साल भी बैठोगे तो मृत्यु नहीं घटेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मध्य में ठहर गई सांस। अना और अपान के मध्य में साधना में जब भी सांस ठहरेगी तो वहाँ पर तुम्हारी आयु नहीं बढ़ती। यदि तुम वहाँ पर 2 घंटा बैठे हो तो तुम जो है, तुम्हारी मृत्यु, जो शरीर की मृत्यु है ना, 2 घंटा आगे बढ़ जाएगी। शरीर जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 घंटे तुम्हारे वेस्ट हो गए, वो तुम्हारे जो शरीर की आयु है ना, वो 2 घंटा बढ़ जाएगी। तुम जितने समय तक ऐसे बैठते हो, अना और अपान जहाँ मध्य में ठहर जाती है, उतनी तुम्हारे शरीर की आयु बढ़ जाती है। तो इसमें तुम 1000 साल भी बैठोगे तो उसके बाद जब आँख खोलोगे तो जितनी शरीर की आयु है वो फिर वहाँ से काम करेगी। तो ऐसा घटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साधक हैं, हमें बार बार अपना कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारी श्वास ठहर जाती है और हम घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत ही नहीं है। वह जो श्वास ठहरती है साधना के मध्य में, उस समय का ख्याल रखना, उस समय तुम्हारी आयु नहीं बढ़ती, वहाँ तुम्हारी आयु बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तुम जितने समय वहाँ पर रहोगे तुम्हारी शरीर की आयु उतनी बढ़ जाएगी। और सुंदर अनुभव है यह अवस्था। वहाँ पर विक्षेप यदि न हो, विक्षेप क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे के चक्र जो है उनकी शुद्धि नहीं हुई है। लोअर चक्रास की यदि शुद्धि हो जाए और वहाँ पर विक्षेप न हो, 48 मिनट तक वहाँ पर रह जाओ उस अवस्था में, 48 मिनट तक यदि कंटिन्यू रह जाओ तो उसके बाद समाधि परमानेंट हो जाएगी। साधो सहज समाधि भली, उस अवस्था में तुम आ जाओगे। तो लाला जी, ये जो है स्थिति अच्छी है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चक्र शुद्धि ध्यान यहाँ पर जो है लिंक डाली हुई है, उस लिंक में जाकर के 77 ध्यान की विधियाँ, 78 ध्यान की विधियाँ हो गई हैं, उसमें चक्र शुद्धि ध्यान है नया वाला, उसको जो है अप्लाई कर लो। और 2 चैनल है, दिव्य ध्यानम में भी शायद अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। गजानन कनाके इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी विचार और भाव आते हैं लेकिन भीतर से लगता है कि ये कुछ रहने वाले नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करिए। रहने वाला तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब प्रवाह मात्र है। विचार भी कहाँ रहेंगे? विचार तो आते हैं और जाते हैं, ऊर्जा का एक प्रवाह है। भाव भी क्या है? आते हैं और जाते हैं। तुम भावों के साथ आग्रह में पड़ जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे फलाने से प्रेम है। अरे भाई, प्रेम नहीं है, वो मोह है। मोह जो है किसी व्यक्ति से होता है और प्रेम जो है सबसे होता है। और जो है कोई भी भाव हो, वो प्रवाह में आगे निकल जाता है। ठहरने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इस सृष्टि में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अरे पत्थर ठहरा हुआ नहीं है, पहाड़ ठहरा हुआ नहीं है। थोड़ा आंखें मलो और देखो, पत्थर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, वह जो है ऊर्जाओं से निर्मित है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो देखोगे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूमता है, कितनी तेजी से। 1 सेकंड में जो है हजारों बार वो मूवमेंट कर चुका होता है। और इटसेल्फ उसके भीतर जाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर में, तो वाइब्रेशंस मात्र है। क्वांटा थ्योरी पढ़ लो, वह जो वाइब्रेशंस मात्र है, तो यहाँ ठहरा हुआ तो कुछ है ही नहीं, सब प्रवाह मात्र हैं। तो जो है विचार भी नहीं ठहरते हैं, दुख भी नहीं ठहरता है, सुख भी नहीं ठहरता है,
भाव भी नहीं ठहरते, यहाँ कुछ ठहरता नहीं है। और ये इस प्रवाह को जो है एक आनंद की तरह लो कि ये खेल है, चल रहा है, प्रवाहमान है, इसमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुख भी आएगा तो दूर से जानते रहो, ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। सुख भी आएगा तो समभाव में प्रतिष्ठित रहना, वह ठहरेगा नहीं, वह भी बह जाएगा। ये कुछ नहीं ठहरता, ठहरता क्या है? आनंद ठहरता है। आनंद कैसे ठहरता है? वह क्योंकि ठहरे हुए का ही नाम है। जब तुम जो है जानने वाले हो जाते हो, इस प्रवाह को तुम जानते रहते हो, तुम प्रवाह नहीं हो, तुम प्रवाह के जानने वाले हो, तुम वह सम्यक साक्षी हो। उस सम्यक साक्षी के साथ में आनंद घटता है, और वह आनंद जो है ठहरी हुई चीज है, वह सदा से है, शाश्वत है। वह सम्यक साक्षित्व जो है वह भी एक शाश्वत प्रक्रिया है। अब जो है इसके भी और ऊपर उठते हो तो शिवोहम शिवोहम निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, उस निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होती है तो परमानंद है। तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है सब प्रवाह है, इसके साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं। एसोसिएट होते हो तभी तो संसार को जीते हो ना। समझो इस बात को, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम जो है जब एसोसिएट होते हो इस प्रवाह के साथ में, वह संसार निर्मित होता है। संसार तुम्हारी निर्मिति है, तुम एसोसिएट होकर जुड़ जुड़ करके संसार बनाते हो। यदि तुम न जुड़ो तो तुम साक्षी रहोगे, तटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे, साक्षी रहोगे। और साक्षी सब कुछ जान रहा है, इस संसार के प्रवाह को जान रहा है, और मतलब सृष्टि के प्रवाह को जान रहा है, संसार के प्रवाह को नहीं। तुम जब जुड़ जाते हो, तुम्हारी धारणा उसमें काम करती है, तब वह संसार है। संसार तुम्हारा स्वनिर्मित होता है, वह तुम्हारा मेंटल प्रोजेक्शन है। एक होती है सृष्टि, सृष्टि तुम्हारी निर्मित नहीं है। सृष्टि जो है वह अस्तित्वगत रूप से है, वह शाश्वत है, सदा से है, रूप बदलती रहती है लेकिन वह शाश्वत है, वह प्रक्रिया शाश्वत है। और तुम जो है उसे जानने वाले हो, जानने वाले हो तो सम्यक साक्षित्व घटेगा। धीरे 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 तुम उस स्थिति तक आ जाओगे जहाँ निश्चल तत्व में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तब तुम जानोगे कि तुम्हारे होने का ढंग है, सृष्टि जो है तुम्हारा, तुम ही सृष्टि में परिणत होते हो, वो तुम्हारा खुद का खेल है। यह आंतरिक अवस्था है। प्रीति चौहान का प्रश्न आ रहा है, व्यवहारिक सत्य कब आध्यात्मिक सत्य में परिणत होते हैं, कृपया स्पष्ट करिए। देखो, व्यवहारिक सत्य आध्यात्मिक सत्य में परिणत नहीं होंगे। व्यवहारिक सत्य की तरह रहेंगे। आध्यात्मिक सत्य जो है, पारमार्थिक सत्य जो है, पारमार्थिक सत्य के रूप में रहेगा। व्यवहारिक सत्य है कि तुम खेल खेल रहे हो, वह खेल की तरह होगा ना, कि मतलब कोई भूमिका निभा रहे हो। अब भूमिका जो है, जो जैसे संबंध है, संबंध क्या है? नदी नाव संयोग है, तो उसमें भूमिका निभा रहे हो, बड़े अच्छे से प्रेम से निभाओ ना। यदि तुम पिता हो, माँ हो, तो बड़े प्रेम से उस भूमिका को निभाओ और बहुत अभिनय पूर्वक निभाओ। अभिनय पूर्वक निभाओगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम बच्चों को सचमुच में प्रेम दे पाओगे, अपने परिवार को सचमुच में जो है बहुत अच्छे से उन्हें डील कर पाओगे, उन्हें खुशी दे पाओगे, आनंद दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभिनय पूर्वक हो और तुम्हें जो है गंभीरता नहीं है। तुम जो देखते हो कि वहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तो रूप बदल रहा है, गड़बड़ कुछ नहीं हो रही है। तुम जो है सम्यक साक्षी हो, सम्यक साक्षी से तुम जान रहे हो तो अभिनय पूर्वक जियोगे। तुम्हें जो स्ट्रेस नहीं होगा, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, तुम्हें विकार नहीं आएंगे, ठीक है ना। तुम अपनी भूमिका ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे। समाज की भूमिका है, परिवार की भूमिका है, तुम अच्छे से निभाओगे, जानते हुए कि समाज एक काम चलाऊ व्यवस्था है, परिवार जो है काम चलाऊ व्यवस्था है, और तुम इस बड़े अच्छे से निभाओगे। तुम वहाँ पर आनंद लोगे और उनको भी आनंद मिलेगा तुम्हारे कारण, वो भी सब जो है पॉजिटिव रहेंगे। इस बात को समझने की बात है। तो व्यवहारिक सत्य जो है आध्यात्मिक सत्य में परिणत नहीं होगा, लेकिन तुम अभिनय पूर्वक यदि जीते हो, तुम यदि अभिनय पूर्वक जीते हो तो तुम सम्यक दृष्टा होते हो। सम्यक दृष्टा धीरे धीरे सम्यक साक्षी हो जाएगा। मतलब तुम जो व्यवहारिक सत्य है, संसार जो चल रहा है, तुम उसे यथाभूत जानने वाले होगे, यथाभूत जानने वाले होगे। और इससे जो है तुम्हारी साधना पुष्ट होती रहेगी, साधना पुष्ट होती रहेगी, तुम मुक्ति की ओर गतिमान होते रहोगे। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये अमृत जी का है। हाँ। गुरुजी 3 साल के ट्रांजिट पीरियड होने के बाद फोकस हो गया हूँ और आगे क्या करना है पता नहीं चल रहा है और मैं अपने से कुछ करना भी नहीं चाह रहा। बट इस ट्रांजिट पीरियड की वजह से जो व्यवहारिक लाइफ अनबैलेंस हो रखी है, वो अब ट्रैक पे कैसे आएगी सही पर्पस के साथ। बहुत सारी चीज़ें जो प्लानिंग से होनी थी वो नहीं हुई, बहुत दुख हुआ, डिग्री तक रह गई और अब उसको पूरा करने का टाइम लगाने का, और फिर कॉर्पोरेट स्लेवरी करना भी नहीं चाहता। तो अब आगे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। व्यवहारिक लाइफ बैलेंस करने के लिए इसी बारे में मुझे आपसे कॉल पे बात करनी थी, एक बार कृपया मार्गदर्शन। ठीक है, अमृत के जीवन में ऐसा हो रहा है कि उसकी साधना ठीक चल रही है, और ठीक चल रही है तो ट्रांजिट फेज आएगा ही, तपस्या का काल आएगा ही ना। पुराने पुण्यों का उदय हुआ,
उसकी साधना गहरी गई तो 3 साल से उसका ट्रांजिट फेज चल रहा है, मतलब तपस्या का काल चल रहा है। और उसका कहना है कि तपस्या का काल पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ है, अभी तपस्या का काल बाकी है। और उसको चिंता की इसलिए ज़रूरत नहीं है, लाइबिलिटी तो उसने क्रिएट नहीं करी, कोई शादी ब्याह तो उसने किया नहीं है, किसी को उसको पालना पोसना तो है नहीं, और उसकी जो अपनी ज़रूरतें हैं परिवार तो पूरा कर रहा है ना, परिवार तो उसे सपोर्ट कर रहा है, और उसकी साधना में बाधा भी नहीं बन रहा है। अब व्यवहारिक सत्य के लिए जो है अभी उसकी स्थिति बनी नहीं है, अब उसने जो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो अब यदि उसके स्थिति बनेगी, थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी तो डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकता है। अब उसका कहना है कि मैं कॉर्पोरेट स्लेवरी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहते तो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से कुछ दूसरा कर लोगे। व्यवहारिक सत्य में जो अपनी भूमिका निभानी है वो कहीं ना कहीं निभाओगे, कुछ जरूरी थोड़ी कि नौकरी करो, अपना कोई स्टार्टअप करोगे, छोटा मोटा कुछ काम करोगे और धीरे धीरे उसे ग्रो कर लोगे। कब करोगे? जब वो स्थिति आएगी। अभी ट्रांजिट फेज चल रहा है, तो ट्रांजिट फेज चल रहा है तो अभी कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन साधना कंटिन्यू करते रहो, ये ट्रांजिट फेज जो है अब बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य जो है दोनों का बैलेंस बनेगा, और ये बनाना भी पड़ेगा, आगे जाके तो बनाना पड़ेगा। भाई अभी तुम्हारे ने कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करी, तुम्हारी कोई चिंता की बात नहीं है, परिवार तुम्हारा भरण पोषण कर रहा है, तुम्हें साधना में भी सहयोग दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है एक समय के बाद में तुम्हें सेल्फ डिपेंड तो होना पड़ेगा, परिवार पर कब तक आश्रित रहोगे, ठीक है ना। तो वह जो स्थिति आएगी अपने आप आएगी। अस्तित्व पर श्रद्धा रखो और अपनी साधना कंटिन्यू करते रहो। अस्तित्व पर श्रद्धा रखना है, साधना कंटिन्यू करते रहो। अब देखो कि तुम्हें धन्यवाद भाव से भरा होना चाहिए ना अस्तित्व के प्रति, कि तुम्हें जो है छोटी उम्र में साधना घटित हुई, बहुत सुंदर साधना घटित हो रही है छोटी उम्र में ही, और कोई लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट नहीं करी हैं, लाइबिलिटीज़ तुम क्रिएट भी नहीं करने वाले हो, तो बाद में कितना करना है, बस खुद की सर्वाइवल के लिए काम करना है ना, वो तो होता चला जाएगा। इतना स्किल तो है, इतने तो पढ़े लिखे हो ही हो, है ना, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो इसमें जो है और कोई सी बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धापूर्वक अस्तित्व पर जो है अपना काम करते चलो, साधना करते चलो, साधना कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नर्तन जी का प्रश्न आ रहा है माधवपुर गुजरात से। स्वामी जी, आपकी दी गई ध्यान विधियों को कितने समय तक करना चाहिए? कितने समय तक करना चाहिए? देखिए कोई विधि है ना, वो 21 दिन तो कम से कम करना ही चाहिए, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ फिर सेट होती है ना। और यदि उससे अनुकूलता बन रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो उस ध्यान की विधि को 90 दिन तक ले जाना चाहिए, और 90 दिन तक उस ध्यान की विधि को ले गए और उसमें अपना 100% दिया है तो कारगर हो ही जाएगी। वो तुम्हारे बहुत सारे कर्मों को काट देगी बहुत सारे कर्मों को वो जो है काट ही देगी, और जो है बहुत सारे विकारों को काट देगी, चक्र शुद्धि होगी। 7 चक्र हैं, लोअर चक्रास की शुद्धि ज़्यादा जरूरी होती है, फिर अपर चक्रास के एक्टिवेशन होते हैं, उनकी शुद्धि होती है, यह सब हो जाएगा। 90 दिन जो है किसी विधि को प्रामाणिक रूप से करने से बहुत फलदायी होती है, बहुत फलदायी होती है। अगला प्रश्न वहाँ से ले लें, कम्युनिटी से। ये बीना जी देहरादून से उनका है। प्रणाम गुरुदेव, आज चक्र शुद्धि ध्यान करते हुए जब मैं हृदय चक्र पर पहुंची तो इतना काला द्रव्य निकल रहा था और वो निकलता ही जा रहा था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी अगले चक्र पर। ये सब बहुत परेशान करने लगा। फिर मुझे इमेजिन करना पड़ा कि गुरु के गोल्डन हाथ ने हृदय चक्र को स्क्वीज कर दिया है और सारा काला द्रव्य विकारों से भरा निकाल दिया है। क्या ये सही है? मार्गदर्शन करें। हाँ ठीक है। देखो वो जो है चक्र शुद्धि ध्यान में अब ये जो है अलग अलग चक्रास हैं, उसका जो है उसके विकार हम निकाल रहे हैं। अब हृदय चक्र में इनका कोई बड़ा ब्लॉकेज है बीना जी का, तो उस हृदय चक्र को उन्होंने जो है उसके विकार निकालने चालू चाहे तो उसमें काला द्रव्य निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा है। पिछले जन्मों में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं कि अनाहत चक्र में कुछ ऐसी चीज़ इकट्ठी हो गई है, ज़्यादा विकार इकट्ठे हो गए, है ना। मोह माया भावों को ज़्यादा जी लिया, तो मोह माया भाव जो है वो बहुत ज़्यादा जीने के नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा दिन में जियोगे तो उसके संबंधित विकार जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो मोहग्रस्तता पिछले जन्म में कुछ ज़्यादा रही होगी कभी किसी जन्म में। अब वह जो है साफ़ होने में दिक्कत कर रही थी। लेकिन एक बात यह हो गई कि देखो यह अस्तित्वगत व्यवस्था, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, उच्च लोक के देवता और डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम साधक को कैसे साथ देते हैं, रास्ते में छोड़ते नहीं हैं। वहाँ पर देखो कैसा आया, उनको भाव पैदा हुआ कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, और उनके हृदय चक्र को स्क्वीज करके जितना भी विकार है उसको निकाल करके एक साथ बाहर निकाल दिया, और विधि काम कर गई।
ठीक है ना, विधि काम कर जाती है। विधि ऐसी ही होती है ना, विधि इस प्रकार से ही काम करती है, और बहुत अच्छा हुआ, कल्याण हो गया उनका। तो यह अच्छा हुआ है, इसमें किसी संशय को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामदास, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी हमने गलत विधियों से ज्ञान ले लिया, जिसकी वजह से शरीर में विष बन जाता है, बेहोशी रहती है, हमेशा गलत कार्य हो रहा है, आज्ञा चक्र पर भी गए हैं। गुरुजी हम इन विद्या से कैसे निकले, मार्गदर्शन कीजिए। पहला तो हम निवेदन करें कि ये शॉर्टकट वाली लैंग्वेज ना लिखा करें, व्याकरण के हिसाब से परिपूर्ण लैंग्वेज लिखा करें, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब रामदास जी, आपने जो भी गलत विधियां करी हैं, कर ली तो कर ली, जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताही बिसार दे। अब हमारे हाथ में क्या है, अब सही विधियों का प्रयोग करो। अब जो भी हो गया है उससे विष पैदा हो गया या विकार बढ़ गए हैं शरीर में, दूर किया जा सकता है ना। गलत विधियों से इकट्ठा कर सकते हो तो सही विधियों से साफ भी किया जा सकता है। तो क्लिनजिंग के हमने जो है बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, कुल 77 मेथड्स जो है वो आ चुकी हैं। तो उसमें बहुत सारी विधियां क्लिनजिंग की विधियां, चक्र शुद्धि ध्यान बहुत अच्छा है, 10 दिसंबर वाला ध्यान अच्छा है, शिवोहम ध्यान है, संपूर्ण ध्यान है। इन विधियों में से एक दो विधियों का प्रयोग करें। उसके अलावा जब शुद्धि प्रॉपर हो जाए तो मंगल कामना, क्षमा याचना, हमारे कारण यदि किसी को कुछ दुख पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, तो उनसे क्षमा याचना करें और मंगल कामना दे दें। किसी भी जन्म में कहीं पर भी हो तो उनकी मंगल कामना करेंगे, तो फिर उनका मंगल हो जाएगा, तो खुद का भी मंगल हो जाएगा, क्योंकि उनसे कर्म प्रारब्ध कट जाएंगे ना। उनका जब मंगल होगा तो क्षमा याचना हो जाएगी, क्षमा याचना की तो कर्म बंध कट जाएगा। और कहीं भी हो, हमें पता हो ना पता हो, सारे कर्म बंध कट जाते हैं। तो ऐसी विधियां उपलब्ध हैं, इन विधियों का प्रयोग करो, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गलती सबसे हो जाती, हो गई तो हो गई, सुधारा भी तो जा सकता है, उपाय भी तो है, उस उपाय का प्रयोग कर लो। अगला प्रश्न वहाँ से कम्युनिटी से ले लेते हैं। स्वाति जी का है। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं श्वास ध्यान, क्षमा याचना, मंगल कामना, संपूर्ण ध्यान विधि और चक्र शुद्धि ध्यान कर रही हूँ। चक्र शुद्धि ध्यान करते हुए 38 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे अब चक्र शुद्धि ध्यान करने का मन नहीं कर रहा। अंदर से आवाज आती है, छोड़ दो इस ध्यान को, कोई दूसरा ध्यान कर लो। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ तो ठीक है, 38 दिन तक वो ध्यान कर लिया है ना, तो ठीक है। अब क्या है, दूसरी ध्यान विधि पकड़ लो, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा विधियाँ क्यों दी हैं, क्योंकि हर विधि अलग अलग तरीके से काम करेगी। बहुत सारे विकारों को कोई विधि बहुत अच्छे से निकाल देती है। अब शेष विकार रह गए तो उसमें फिर दूसरी विधियाँ हमने दी हुई हैं, उन विधियों का प्रयोग करो तो चक्र शुद्धि करती चलेगी। चक्र शुद्धि ध्यान से जो चक्र शुद्धि जितने होने थे उतने हो गए। अब अलग अलग कहीं जगह पर बहुत सारे विकार होंगे, सब कॉन्शियस माइंड के कोई विकार होंगे। कर्मा क्लिनजिंग का ध्यान कर लें, कर्मों को जो है धो के साफ कर लें। कर्मा डिजॉल्विंग मेडिटेशन मेथड है ना, उस मेथड का प्रयोग कर लें, सारे कर्म जो है धो दें, साफ कर दें। और अब जो चक्र शुद्धि के अलावा दूसरी ध्यान विधियाँ कर रही हैं, संपूर्ण ध्यान है, शिवोम ध्यान है, तो उन विधियों का प्रयोग करते चलें, ठीक है ना। विधि पर बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये विधि इन्होंने काफ़ी दिन कर ली है, उसने काफ़ी कुछ काम कर दिया है। बाद में कभी लगता है कि उस विधि की दोबारा जरूरत है तो दोबारा कर लेंगी। तो विधियों को कंटिन्यू करते चले, मंगल तो हो ही रहा है, कल्याण तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जागृति रोहित, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी हम भी परमात्मा का अंश हैं, तो क्या हम में परमात्मा को कैसे ध्यान के साथ देख सकते हैं, जो सूक्ष्म शरीर को कैसे जानने का कारण शरीर के साथ कैसे होता है। थोड़ा प्रश्न व्याकरण के हिसाब से कुछ गलत है, लेकिन हम इसको समझ गए हैं कि इनका कहना ये है कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा को कैसे ध्यान के साथ देख सकते हैं। परमात्मा को हम कैसे देख सकते हैं, परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं। देखो इस तरीके से जो है ना परमात्मा को दूर कर देते हैं। परमात्मा को ऐसे दूर नहीं करना है कि परमात्मा को हमें दूर से देखना है, परमात्मा से हमें मिलना है। अरे परमात्मा जो है अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर हम परमात्मा में मर्ज हो जाते हैं, परमात्मा और हम एक हो जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है कहाँ। तो अब इसे जानेंगे कैसे, साधना के माध्यम से जानेंगे। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर उतरते हैं। ध्यान विधियाँ हमें अपने भीतर ले जाने का मार्ग है, और भीतर के पुर में, भीतर के नगर में, भीतर की आंतरिक स्थिति में परमात्मा का वास है। वह जो है निश्चल तत्व है, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह असीम है, वह अनंत है, वह देश काल के परे है।
हम भीतर उतरेंगे और उसके साथ समायोजित हो जाएंगे, उसके साथ हम एक हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। लय हो जाएंगे तो जो है परमात्मा को जान लिया जाएगा। क्यों जान लिया जाएगा? क्योंकि परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। जो अनंत असीम निर्गुण निराकार है, उसे जो है साकार रूप में कैसे देख पाओगे? आंखें उसे कैसे देख सकती है? ये वाली आंखें, ये वाले कान उसे कैसे सुन सकते हैं? तुम इन हाथों से उन्हें कैसे छू सकते हो? है ना? उसकी परम स्थिति को जानना है तो उसमें लय होना पड़ता है। उसमें लय होकर के बाद में पता चलता है कि ये सृष्टि जो भी है वही है। ये पत्थर भी परमात्मा का ही होने का ढंग है, ये पहाड़ भी परमात्मा के होने का ढंग है, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब उसके होने का ढंग है। यह उसमें लय होकर ही पता चलता है। तो साधना में है, हम इसी प्रक्रिया में लगते हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। ये संजय चिंपा का है। नमस्कार सद्गुरु, यह मैं कैसे अनुभव करूं कि शरीर सो रहा है और मैं जगा हुआ हूं? यह मैं कैसे अनुभव करूं कि शरीर सोया हुआ है और मैं जाग रहा हूं? अरे भाई, यदि मैं जाग रहा हूं तो मुझे तो पता चलेगा ना मैं जाग रहा हूं। परम चैतन्य यदि जागा हुआ होगा, परम चैतन्य यदि जागा हुआ होगा तो वह तो सब कुछ जान रहा होगा ना। शरीर को भी सोते हुए जान रहा होगा, शरीर की नींद को भी जान रहा होगा। शरीर सोया हुआ है और चैतन्य जागा हुआ है, तो समाधि की अवस्था है। समाधि में सब कुछ एक साथ जाना जाता है। सब कुछ जो भी घट रहा है वह सम्यक रूपेण जाना जाता है। वहाँ तटस्थता पूरी होती है, कूटस्थता पूरी होती है। उसमें जो स्वभाव था सब कुछ एक साथ जानना होता है। कोई कन्फ्यूज़न वहाँ पैदा होता ही नहीं है। कन्फ्यूज़न तो तब पैदा होगा ना जहाँ पर बेहोशी हो। बेहोशी में जो है, जो जैसा है वैसा हम देख नहीं पाते, यथाभूत नहीं जान पाते हैं, इसलिए वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है। अब वहाँ तो जो है चैतन्य यदि जागा हुआ है तो यथाभूत सब कुछ जाना जा रहा है। यथाभूत यदि सब कुछ जाना है तो कन्फ्यूज़न पैदा कैसे होगा? कन्फ्यूजन का मतलब है कि यथाभूत जैसा है वैसा नहीं जाना, तभी तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है ना। यथाभूत जाना जाएगा तो कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा होगा? तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं होता है। मैं कैसे जानूंगा? अरे मैं के सवाल ही ना, मैं बचेगा और मैं कैसे जानूंगा वो सवाल नहीं है। स्वभावतः जाना जा रहा होता है। वह आंतरिक स्वभाव है, हमारे परम तत्व का स्वभाव है। वह सब कुछ जान रहा होता है एक साथ, सब कुछ, कुछ भी नहीं चूकता उसके साथ में। जो घट रहा है उस घटने के साथ जानना समाहित है। दो घटनाएं नहीं है कि कोई घट रहा है फिर उसको अलग से जाना जा रहा है, नहीं नहीं, घट रहा है और जानना उसमें समाहित है। क्यों? क्योंकि वह एक ही है, दूसरा है ही नहीं, उसी वही घट रहा है और वही जान रहा है। तो उसमें दो घटनाएं कैसे होंगी? घटना ही जानना होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। जब भी समझ में आए, समझ में अनफोल्ड हो जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। जिस दिन यह बात अनफोल्ड हो जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। नर्तन जी एक प्रश्न और पूछ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। भस्त्रिका अगर 2 मिनट से ज़्यादा करना है तो कितने मिनट तक कर सकते हैं? ऐसा ही ओमकार भी। देखो, यदि भस्त्रिका करना है तो एक आइडियल स्थिति ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करना, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। और व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है, उसकी क्षमता कितनी है। यदि उसकी क्षमता 5 मिनट की तो 5 मिनट, 4 मिनट तो 4 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना। और 10 मिनट करने के बाद उसे छोड़ देना और विधि की अगली प्रक्रिया में, नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। ओमकार नाद, ओमकार नाद कितनी देर तक करना चाहिए? ओमकार नाद, वैसे ओमकार नाद की प्रक्रिया करनी है तो उसको लंबाना है, यदि तो लंबाना चाहिए तो 40 मिनट आइडियल होता है। 40 मिनट, 40 मिनट तक उसको ले जाया जा सकता है। और 40 मिनट के बाद या 45 मिनट तक खींच सकते हो। 40 मिनट ठीक होता है, 45 मिनट तक भी खींच सकते हो। उसके बाद उसको और लंबाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अपने आप को छोड़ देना होता है। वहाँ पर छोड़ दिया, जो घट रहा है उसे घटने देना चाहिए। अगला प्रश्न वहाँ से लेंगे, कम्युनिटी से। मधु ढिल्लो की है। नमस्ते गुरुजी, चरण स्पर्श। कल सुबह के सेशन में आपकी देशना सुनी, उसमें आपने कहा हम अपने पूर्वजों को और उनके कर्मों को ढो रहे हैं। मुझे अपना एक अनुभव याद आया। पितृपक्ष में साधना करते समय ये अनुभव हुआ था। मैंने देखा एक बैल बंधा हुआ है, वो बहुत विचलित है, रो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। और उसके बाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखा। कुछ समय बाद मैंने मम्मी से ये बताया तो उन्होंने मुझे कहा मेरे दादाजी के भाई ने एक बैल को पीट पीट कर मार दिया था और उसके बाद मेरे दादाजी की बहुत भयंकर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा की मृत्यु भी एक्सीडेंट में ही हुई थी और मेरे भाई का भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो मरते मरते बचा। जब ये अनुभव मुझे आया तब साधना के करते समय ही मैंने उस बल से क्षमा मांगी और से बहुत प्यार किया, तो वो शांत हो गया था, रोना भी बंद हो गया था। तो जो आपने बताया कि हम अपने डीएनए में उनको साथ लिए रहते हैं, क्या ये अनुभव इसी से संबंधित है? हाँ, इसी
इसी से संबंधित है कि हमारे डीएनए में जो हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं वह घटनाएं भी उसमें समायोजित होती हैं। हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों के जो अनुभव है वो चेतना के साथ अलग तरीके से, वो एक अलग धारा वह है। एक धारा यह है कि तुम जिस शरीर में हो इसमें जो डीएनए है यह जो है जहाँ से भी यात्रा करता हुआ आया है, तो उससे संबंधित सारी घटनाएं जो है उसमें समाहित होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि यह जब भी कोई ऐसे अनुभव घटते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। मधु ढिल्लन है, मेरठ से हैं, तो इनने जो उसको बैल को जो है जिससे तकलीफ पहुंची थी उसे प्रेम दिया। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो उस कर्म को जो है धो देगी। प्रेम का मतलब हमसे संयुक्त हो रहे हैं, उनकी मंगल कामना करो, उनसे क्षमा याचना करो, यह मंगल कामना करो कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसकी आगे की यात्रा अच्छी हो, परम मुक्ति को प्राप्त हो, यह मंगल कामना करनी चाहिए। तो उन्होंने प्यार किया, प्रेम किया, उससे वह शांत हो गया, बहुत अच्छी बात है। मंगल कामना भी देनी चाहिए। तो यह तो काम करता है। जो हमारी सेल्स हैं, कोष्ठ हैं हमारे, उन कोष्ठों में जो जीव द्रव्य रहता है उसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को कलेक्ट किए रहता है, अनबिलीवेबल है। हमारी जो दुनिया की जो क्षमता है ना, वो जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो कितने कितने सारे डेटास को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में जो जितने डेटाज हैं ना उससे बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। सारी दुनिया के डेटा सेंटर मिला दोगे ना तो वो जो जितना डेटास इकट्ठा करते हैं उससे ज़्यादा डेटास हमारे अपना जो है जीव द्रव्य में समाये हुए हैं, हमारे डीएनए में समाये हुए हैं। तो अब जो है शुद्धि जब हम करते हैं तो इसलिए जो है ये जो मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान हम कहते हैं ना, ये जो है हमने जो पूर्व जन्म लिए हैं, पूर्व जन्म लिए हैं और उसमें जिनके भी साथ हम इंटरेक्ट हुए हैं तो उनके साथ कोई कर्म बंधन बना है, तो हम जो है क्षमा याचना कर रहे हैं उनसे और उन्हें मंगल कामना दे रहे हैं। तो मंगल कामना देने फिर वह जो है डिजॉल्व हो जाता है, दोनों उससे मुक्त होते हैं, दोनों पक्ष मुक्त होते हैं। दोनों पक्ष मुक्त हुए तो द्वैत खत्म होता है, फिर प्रेम के साथ हम उनसे जुड़ जाते हैं। प्रेम जोड़ता है ना। अब वो संघर्ष है, कर्म बंधन है, वह काट रहा है तो वो हम उससे जुड़ते हैं। अब मंगल कामना सबको देनी है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं वहाँ उनके द्वारा जो कुछ भी हुआ है उन सबको भी हम मंगल कामना देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हमारे जो पूर्व जन्म हुए हैं फिर अलग अलग डीएनए में हुए हैं तो वहाँ पर भी हम वो करते हैं। और बहुत गहरे में जाओगे तो सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पीछे 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 जाते जाओगे तो सारे अपने पूर्वज एक ही हो जाते हैं। तो आगे जाते जाओगे तो जो पीछे वाले पूर्वज है ना वो एक होते चले जाएंगे ना। तो हम जो है उन सब के साथ अलाइन हो रहे हैं। एक दृष्टि से देखो तो भाई मंगल कामना क्षमा याचना दी, कर्म बंधन कट रहे हैं, कर्म बंधन कट रहे हैं तो हम अलाइन हो रहे हैं ना, एक दृष्टि से हम अलाइन हो रहे हैं ना। और जगती का कल्याण हो रहा है ना उससे, मंगल कामना से जगती का कल्याण हो रहा है। मतलब जो सेपरेशन का खेल है, इसमें जो दुख है, तकलीफ है, वो सब घट रही, कहीं ना कहीं उसमें रिड्यूसिंग हो रही है। तो मंगल कामना क्षमा याचना साधकों को तो देना चाहिए। जो भी साधक है प्रतिदिन मंगल कामना क्षमा याचना साधना करने के बाद देना। जब आंतरिक स्थिति अच्छी हो, जब तुम क्रोध में हो, किसी अपना गलत स्थिति को जी रहे हो, उस समय मंगल कामना नहीं देना। जब तुम शांत हो, सौम्य हो, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, साधना अच्छे से हुई है, तब मंगल कामना देना। सबको देना, पूरी सृष्टि को देना, अपने पूर्वज वाली परंपरा को भी दे देना, ठीक है ना। और जो अपने पूर्व जन्मों में जहाँ लिंक है उन्हें भी दे देना, और जो शेष है उन्हें भी दे देना। वस्तुतः सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, टूटा हुआ कुछ भी नहीं है। पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा ही परम पिता है, वहीं से सब निकले हैं। और गहरे से समझोगे तो परमात्मा के होने का ढंग है, परमात्मा ही सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्टि को बना नहीं रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा सृष्टि में सदा समाया हुआ है, वह उसका ही खेल है, वह उसका ही खेल है। तो एक आध प्रश्न और ले लें वहाँ से। ये मयंक का एक प्रश्न है, गुरुजी क्या पूर्व जन्म होता है और क्या हम उसमें जाकर अपने को हील कर सकते हैं? पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात हुई ना। हम विधि देते हैं, तुम चले जाओ, पूर्व जन्म में पहुंच जाओगे। जब जान लोगे तो फिर मानने का तो सवाल ही नहीं है। जब खुद ही जान लोगे तो जाति स्मरण की ध्यान विधि हमने दी हुई है, वह विधि जो है यहाँ मिल जाएगी। प्लस जो है यहाँ पर गौरव जी ने लिंक डाली हुई है, उस लिंक को खोलेंगे तो उसमें जो है जो भी 77 मेथड्स हैं साधना की सारी उसमें मिल जाएंगी। तो उसमें जाति स्मरण ध्यान की विधि है, उस विधि को समझो और प्रयोग में लाओ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जन्म अनफोल्ड कर सकते हो, पूरा का पूरा जन्म की स्मृति आएगी, एक एक चीज़ याद आ जाएगी उसकी।
तो अपने आप पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पूर्व जन्म को जान ही लोगे तो प्रश्न का तो सवाल ही नहीं कि होता है कि नहीं होता है ना। तो वो विधि दी हुई है, एक जन्म नहीं कई जन्म भी खुल सकते हैं। चाहो तो न जाने कितने जन्मों तक पीछे जा सकते हो। रश्मि नरूला जी बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, आ गई इंडिया। हाँ, एनडी, इनका प्रश्न है गुरुजी, क्रिया करने से बीमारियां क्यों आने लगती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्रिया करने से बीमारियां आती हैं, यह बात तो समझ के बाहर है। बीमारियां क्यों आएंगी क्रिया करने से? कोई भी साधना की क्रिया है, यदि वो सही है, सम्यक है, तो उससे बीमारी क्यों आएगी? और भाई हमने तो विधियों में एक विधि सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी भी दी हुई है, उसका प्रयोग करो, जो बीमारियां एग्जिस्ट हैं वो भी चली जाएंगी। तो अपनी क्रिया को देखो कि क्रिया करने में कोई गड़बड़ी होगी, है ना। वो या तो कोई गलत क्रिया कर रहे हो, किसकी क्रिया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा उसको स्पष्ट बताओ तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ, वहाँ से कम्युनिटी से एक प्रश्न ले लेते हैं, तो दामिनी का लेंगे। हाँ, ये सुषमा ढाकला जी का है। आपकी देशना से रास्ता मिल रहा है गुरुजी। मेडिटेशन के टाइम कई बार इतने विचार आते हैं कि अनकंट्रोल हो जाते हैं। नेक और हाथों के आसपास कई बार गरम गरम हवा फील होती है। साधना तो अच्छी चल रही है सुषमा की, पानीपत से, हरियाणा से है। तो अभी ऐसा है कि विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये ऐसे विचार क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? साधना जब ठीक चल रही है तो इसे कहते हैं उदीर्णा। कौन सी उदीर्णा हो रही है? सबकॉन्शियस माइंड की अपर लेयर्स तो क्लियर हो चुकी, अब अंदर से और लेयर्स निकल रही हैं। तो अंदर की जो लेयर्स निकल रही हैं उनका टाइम जोन थोड़ा अलग होता है, वह थोड़ा फास्ट होता है। जो भीतर की लेयर्स है ना, जिनकी उदीर्णा हो रही है, उनका टाइम जोन फास्ट होता है, वो ये वाला टाइम जोन नहीं होता है। तो विचार जो है बहुत ज़्यादा तेज आते हैं, स्वप्न भी बहुत तेज हो जाएंगे। तो वो जो है उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है यदि हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो यदि हम समता को पुष्ट करते हैं, समता को पुष्ट करते चलना है, तो समता जितनी पुष्ट होगी ना उतनी तकलीफ कम होगी। अर्थात यह है कि वह तेज गति का कोई ट्रैफिक है विचारों का, लेकिन वह दूर होगा, हम दूर से जान रहे होंगे। दूर से जान रहे होंगे तो हमें परेशानी दूर अपना कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो दूर का ट्रैफिक है ना, पास का नहीं है ना। पास के ट्रैफिक से हमें परेशानी ज़्यादा होती है, दूर के ट्रैफिक से हमें परेशानी कम होती है। तो समता को जितना पुष्ट करोगे वह ट्रैफिक उतना दूर रहेगा, और वह ट्रैफिक की गति ज़्यादा ही होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वह जो है सबकॉन्शियस माइंड के इनर लेयर्स हैं, ये अंदर भीतरी गहरी लेयर्स उभर रही है। साधना के बाद में जब इस लेयर की सफाई हो जाएगी तो अगली एक और लेयर खुलेगी, और उस लेयर का टाइम जोन और अलग होगा, वह जो है और तेज उसमें विचार आएंगे। अच्छा, तेज आ रहे हैं तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। किस हिसाब से अच्छा है? सफाई जल्दी हो रही है ना तेजी में, हमें समता पुष्ट रखनी, सफाई जल्दी हो रही है। अब ये जो शरीर है, इस शरीर की आयु पूरी होने से पहले सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए, परिपूर्ण मुक्ति होनी चाहिए, है ना। परम ज्ञान घटना चाहिए। तो परम ज्ञान कैसे घटेगा? जब वह सफाई पूरी हो जाएगी, और उस टाइम जोन, उसका टाइम जोन चेंज होता रहेगा, वो फास्ट होता रहेगा, तभी सफाई हो पाएगी ना। शरीर की आयु के पहले होना है ना। ऐसी भी स्थिति आती है कि एक एक मिनट में करोड़ों करोड़ों संस्कार जो है साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में, ऐसा होता है। तभी तो देखो कितनी लंबी यात्रा है, कितने जन्म हो चुके, कितने संस्कार होंगे, कितनी स्मृतियाँ होंगी, उनकी सफाई कैसे होगी। इस प्रकार से होती, पूरा अस्तित्व साथ देता है, और उसका टाइम जोन डिफरेंट हो जाता है। हमारी समता पुष्ट होती रहती है। हम क्या सिखा रहे हैं? समता ही तो सिखा रहे हैं ना। तो समता को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो तो क्लिनजिंग फास्ट होने लगेगी, है ना। हाँ, दामिनी मुंशी, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी कर्म के बारे में थोड़ा बताएं, प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ कर्मास। देखो, पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, है ना। प्रेजेंट में तो जो घट रहा है सो घट रहा है। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में जो है पुराने कर्मों ने तुम्हें इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया है। पुराने जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, और तुम प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में तुमको यहाँ लाके खड़ा किया है। और तुम्हारे भविष्य की निर्मिति जो है इससे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि तुम सजग हो साधना में तो तुम किसी भविष्य का निर्माण नहीं करोगे, भविष्य को तुम साफ कर दोगे। और यदि तुम बेहोश हो तो भविष्य निर्मित होगा। वो जो कर्म प्रारब्ध है वो आगे का डिजाइन भी लेके चल रहा है भविष्य का, कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए तो ज्योतिष काम करता है। ज्योतिष कैसे काम करता है? तुम्हारा भविष्य कैसे बता देते हैं, क्योंकि जो है कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला जो है भविष्य को भी निर्मित करती है, और साधना के द्वारा हम भविष्य की निर्मिति को समाप्त कर देते हैं, कर्म की श्रृंखला को वहीं विड्रॉ कर देते हैं।
हम तटस्थ रहते हैं, कूटस्थ रहते हैं। जो कर्म हो रहा है यथाभूत उसे जान रहे होते हैं, उससे कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला हम पैदा नहीं होने देते। वह घटा, हम समतापूर्वक हमने उसे जाना, कर्म भोग वहीं पूरा होगा और विड्रॉ हो जाएगा। और गहरे में साधना, यदि साधना की अच्छी विधियां करोगे तो कर्मों को इतना भोगने की भी जरूरत नहीं। क्यों भोग रहे हो? साधना की विधियों से ही साफ कर दो। छोटे छोटे बहुत सारे कर्म हैं, वो तो करोड़ों कर्म जो है ऐसे ही साफ हो जाते हैं, एक एक सीटिंग में साफ हो जाते हैं। और जो है बड़े कर्म जो है वो हल्के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कभी उनको भोगना भी पड़ा तो छोटे मोटे रूप में भोगना पड़ेगा और वो साफ हो जाएंगे। तो साधना इसी की बात की। नहीं तो फिर तो कर्मों का हिसाब किताब करते करते तो जन्मों जन्मों लग जाएंगे, और जब तक जन्मों जन्मों लगेंगे नए कर्म भी तो बना रहे हो, तो फिर तो प्रक्रिया कभी पूरी होने वाली ही नहीं है। ये प्रक्रिया तो कभी पूरी होने वाली ही नहीं है, इसको पूरा किया जा सकता है। साधना वह महत्व विधि है जिससे तुम अपने कर्मों को इसी जन्म में साफ कर सकते हो, किसी जन्मों की जरूरत नहीं है। और अच्छी साधना करोगे, पूरे जन्म भर साधना करने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो साल भर में साफ कर दो, चाहो तो 6 महीने में साफ कर दो, चाहो तो 3 महीने में ही सब क्लिनजिंग कर दो, सारे कर्म धो डालो, क्लीन कर दो, नीट एंड क्लीन हो जाओ। कोई भविष्य नहीं बचेगा, कोई भूतकाल नहीं बचेगा और कोई वर्तमान नहीं बचेगा। हियर एंड नाउ, अभी और यही सत्य है। तुम सत्य में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। ये मनप्रीत कौर फ्रॉम आदमपुर पंजाब से है। प्रणाम स्वामी जी, मुझे बहुत टाइम से बाथरूम से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। इनसे बहुत विचलन होती है, घृणा आती है, कृपा मार्गदर्शन करें। ये देखो, इस प्रकार की जो चीज आ रही है ना, कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये शरीर है, इस शरीर को भी हमें संभाल के रखना होता है। शरीर को हमने ठीक से नहीं संभाला है यदि, ठीक है ना, इस शरीर के डाइजेशन सिस्टम को हमने ठीक नहीं रखा है, तो फिर जो है साइकोसोमेटिक बॉडी होती है। मन और शरीर आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। शरीर जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसका सूक्ष्म हिस्सा पीछे का मन है, वो एक सूक्ष्म शरीर है, फोर्थ बॉडी है। इस बॉडी के पीछे 2 बॉडी और है, फिर चौथा शरीर वो मेंटल बॉडी है, मनस्काया है, और सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जो सूक्ष्म मन दिख रहा है उसका जो है यह प्रकट रूप ये शरीर है, साइकोसोमेटिक कहते हैं इसको, है ना। मनो शरीर काया है, ये कौन सी काया है? मनो शरीर काया है, मतलब मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब यदि शरीर में कोई बाधा है, जो इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो प्रॉब्लम जो है मन को भी प्रभावित करेगी, है ना। साइकोसोमेटिक है तो उसे प्रभावित करेगी, उस पर इम्प्रिंट्स जाएंगे, उस पर जो है तरंगे जाएंगी, और जो है उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, तो सपनों में भी वो आने लगेंगे, सपनों में भी वो आने लगेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सपनों में जाकर के किसी क्रिया विधि से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, रूट कॉज कहाँ पर? रूट कॉज इस बॉडी में होगा। तो इस बॉडी में जो है अपने खान पान का संतुलन करके ठीक लाइफस्टाइल के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन तब भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? यदि स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज है, यदि भय बहुत ज़्यादा होता है, डर के जीते हो, तो फिर जो है डाइजेशन और इंटेस्टाइन और इसकी जो प्रॉब्लम जो है, आमाशय की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ठीक करने के लिए विधि क्या है? उसको ठीक करने की विधि यह है कि जो है हम साधना करें। इसमें कौन सी साधना काम करेगी? जो हमने नई चक्र शुद्धि ध्यान विधि दी है वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। उसमें उस समय अपने एम्फेसिस को बढ़ा लेना। जब डिवाइन एनर्जी का बॉल क्रिएट करोगे स्वादिष्ठान चक्र के लिए, हर चक्र के लिए अलग बॉल क्रिएट करते हैं, तो उसको ज़्यादा बड़ा क्रिएट करना, ज़्यादा मजबूत क्रिएट करना, ज़्यादा एम्फेसिस के साथ में अपने उसको विकारों को उसमें डाल देना। उसमें भय के विकार को खास तौर से में प्रेशराइज करके उस बॉल में फिल कर देना, अनंत आकाश में जाकर उसे विसर्जित कर देना। तो वो जैसे वह क्लीन होगा, तो ये दुःस्वप्न आ रहे हैं ना उनको, इस प्रकार के ये दुःस्वप्न पूरे क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। चिराग दीप मुखर्जी का प्रश्न आ रहा है, वही घुमा फिरा के वही प्रश्न, अपना मन कब स्थित होगा, इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी बेचैनी इसलिए है कि साधना में ईमानदार नहीं हो, साधना ईमानदारी से नहीं करते हो, इसलिए इतनी बेचैनी। इतने समय से जुड़े हो, सारी अपने कन्वर्सेशन सुनते हो, है ना, साधना की विधियों का प्रयोग शायद करते भी होगे, लेकिन ईमानदारी से करते नहीं हो। अपने जॉब में हो, जॉब में स्ट्रेस है, उसमें ही उलझे हुए रहते हो। हमने कहा कि जॉब में स्ट्रेस है तो पहली बात उसे स्वीकार करो ना कि ऐसा है तो है भाई, अब कर्म भोग हैं पूरे हो रहे हैं, पहली बात स्वीकार करो, तो उसमें थोड़ा संघर्ष थोड़ा कम होगा। और जो है तो अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक होगा लोगों के प्रति, जो अपने कलीग्स हैं तो उनका बिहेवियर भी हमारे प्रति नॉर्मल होगा। अरे उनको भी मंगल कामना क्षमा याचना दो, तो उनके साथ में रेजोनेंस अच्छा बैठेगा तो कार्यस्थल है, कार्यस्थल की ऊर्जा अच्छी होगी। अब मन अच्छा होने लगेगा, मन अच्छा होने लगेगा तो बेचैनी कम होने लगेगी। साधना में और अच्छा ज़्यादा अपने आप को लगा पाओगे, साधना को अच्छे से कर पाओगे, तो जीवन की बाकी समस्या भी खत्म हो जाएंगी और पराजीवन की व्यवस्था भी हो जाएगी।
है ना। हित्तू भाई, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी आत्मज्ञान में जागृति कैसे आएगी, परिवार छूट रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। देखो, परिवार छूट रहा है इन द सेंस बाहर से परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो लाइबिलिटीज ली है ना तो निभाने पड़ेगी, भागना नहीं परिवार छोड़ करके, पहली बात। दूसरी बात जो है छूटेगा कैसे, वह अंदर की जो मोह माया की पकड़ है वह छूटेगी। जवाबदारी लाइबिलिटी अपनी जगह से करना, मोह माया यदि टूट जाएगा ना परिवार के प्रति, तो परिवार से ज़्यादा प्रेम पूर्ण हो जाओगे, परिवार का ज़्यादा ख्याल रखोगे, इस बात का ख्याल रखना, परिवार के दुश्मन मत बनना। और जो है आत्मज्ञान में जागृति कैसे आएगी, तो साधना, सम्यक साधना से आएगी। साधना कितनी विधियां दी हैं, देशना दी है, देशना अच्छे से सुनो, विधियों का प्रयोग अच्छे से करो। यह थोड़ा विचलन होता है, यह जो है ना तपश्चर्या का काल होता है, इसको हम ट्रांजिट फेज कहते हैं। तो ट्रांजिट फेज में ऐसी गड़बड़ी होती है, मन उल्टी सीधी चीज़ें अपना प्रपोज करता है, उल्टी सीधी परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश करता है ना। तो इसमें ट्रांजिट फेज में समता को पुष्ट करो और जो है उसे यथाभूत जानते रहो। ट्रांजिट फेज ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और याद रखना, परिवार के दुश्मन नहीं बनना, जो यदि लाइबिलिटीज क्रिएट करी हैं तो उनको बराबर निभाते रहना। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये एस नाम की आईडी से है। हाँ। गुरुजी, लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ना चाहिए, पर क्या सच में गीता पढ़ने मात्र से हमारे आत्मा की वृद्धि होती है, या बस ऊपर का ज्ञान होता है जिसका कोई फायदा नहीं? गुरुजी, मेरे ऐसा मानना है कि गीता एक एहसास है जिसे समझना नहीं, एहसास किया जाता है, जो कि साधना के बिना अधूरी है। प्लीज गुरुजी हेल्प कीजिए। हाँ, गीता को सिर्फ पढ़ना चाहिए, पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। पुराने लोग कहा करते हैं ना कि पढ़ो और कढ़ो। सिर्फ पढ़ा तो उससे क्या होगा, कढ़ना भी पड़ता है, पढ़ने से ही काम बन जाता है क्या? पढ़ना भी है और कढ़ना भी है, मतलब वह भीतर हमारा एसेंस बनना चाहिए। गीता की जो देशना है, वह देशना हमारे खून में मिल रही है कि नहीं, हमारी मान समझा बन रही कि नहीं बन रही है, वो हमारे जीने के ढंग में आ रही है या नहीं आ रही है, तभी बात बनेगी ना। तो उपनिषद जो है ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनकी खून मांस मज्जा बना क्या? यदि नहीं बना तो फिर किस काम का है? पढ़ना भी है, उसको कढ़ना भी है, कढ़ोगे तब बात बनेगी। अब एक बात बताओ कि गीता का जो गहन उपदेश है, वो उस सार को तुम यथाभूत ग्रहण कर सकते हो क्या? आसानी से नहीं ग्रहण कर सकते। कैसे ग्रहण करोगे? साधना के द्वारा। यदि तुम्हारी साधना बलवती होगी तो जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं वह तुम्हें अनफोल्ड होगा, आसानी से अनफोल्ड नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी जो गीता पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो धारणाएं टूटेंगी ना, कुछ ना कुछ चीज़ तो बनेगी ना, कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। लेकिन सवाल यह है कि उसका यदि महत लाभ पाना है, गीता छोटे मोटे लाभ के लिए है क्या? नहीं, गीता मुक्ति के लिए है। गीता किसके लिए है? परम मुक्ति के लिए। तो परम मुक्ति कैसे घटेगी? जब उसके एसेंस को तुम अपने खून मांस मज्जा में शामिल होने दो, तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, तभी तुम गीता और उपनिषद सब अनफोल्ड कर लोगे। ठीक है ना। इसलिए हम साधना की विधियां देते हैं, साधना की विधियां दे रहे हैं, और ये देशना दे रहे हैं। देशना क्या है? यह भी तो एसेंस ही है ना। उन सारे उपनिषदों का, गीता का, सबका एसेंस ही तो हम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? हालांकि हमने पढ़े, हमने नहीं पढ़ी, न हमने गीता पढ़ी, न हमने उपनिषद पढ़े, न कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन एसेंस हम उन्हीं का ही दे रहे हैं, उससे बाहर का नहीं दे रहे। सारा एसेंस वहीं का ही है। तो पढ़ो और कढ़ो तब बात बनती है। यदि कढ़ोगे नहीं और सब पढ़ोगे तो बात नहीं बनती। तो साधना यदि में जा रहे हो तो गीता भीतर से खुलने लगती है, साधना की गहराइयों में अपने भीतर से उपनिषद खुलने लगते हैं। अस्तित्व जो है अपनी पूरे रहस्य को खोल देता है। सृष्टि जो है अपना घूंघटपट खोल देती है ना, अपने मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर देती है। एक यह प्रश्न आ रहा है, भगवान बुद्ध ने इन सब का अनुभव किया, शरीर और चित्त को जानते हुए क्या जाना? प्लीज प्रकाश डालें। भगवान बुद्ध ने साधना के उपरांत में चित्त को जानते हुए क्या जाना? चित्त को जानते हुए क्या जाना? अरे चित्तातीत अवस्था को जाना। चित्त को जानते हुए क्या जानेंगे? चित्तातीत अवस्था में प्रतिष्ठित हुए। देखो, इन सबसे बाहर ऊपर उठना होता है, शरीर से, मन से, भाव से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, इन सबसे ऊपर उठा जाता है। ऊपर जो है वह कूटस्थ जो है वो सत्य है। तटस्थ हो गए, यदि समता में प्रतिष्ठित हो गए तो कूटस्थ हो गए। वह कूटस्थ जो है वह निश्चल तत्व है। निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हुई, और उस निश्चल तत्व को उन्होंने जाना। किस तरीके से जाना? भगवान बुद्ध ने निश्चल तत्व को किस तरीके से जाना? उन्होंने कहा यह तो महाशून्य है, यह तो महाशून्य है।
क्योंकि उसको अब कहने का ढंग यह भी हो सकता है ना कि वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है ना, और वह निश्चल तत्व है। अब वह जो है इन सारे गुणों को एक शब्द में कैसे पिरोया जाएगा, कैसे समोया जाएगा? शून्य। उसको शून्य के रूप में जाना। शून्य क्या है? शून्य वही है, वही शिव तत्व है। उस शिव तत्व की बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध भी, शिव तत्व की ही बात कर रहे हैं, जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है ना, वह शिव तत्व है। देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। शिव तत्व क्या है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, सारी रिलेटिविटी के पार है, तभी तो वह निश्चल तत्व है ना। तो भगवान बुद्ध ने भी उसी तत्व को ही जाना, लेकिन उसको अभिहित किया उन्होंने उसे शून्य तत्व के रूप में अभिहित किया कि वह शून्य है। बात एक ही होती है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। हाँ पूनम अस्थाना जी का है। हाँ प्रणाम स्वामी जी, मुझे काफ़ी सारे स्वास्थ्य संबंधी रोग, ऑटो इम्यून विकार है और कोई भी दवा काम नहीं करती। क्या ये मुक्ति में बाधक हो सकते हैं? हाँ, ये जो है यदि शरीर में कोई बाधा है तो क्या मुक्ति में बाधक हो सकते हैं? अरे मुक्ति में तुम इनका अवलंबन लो ना। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, महर्षि रमण को जो है कैंसर था, है ना, बाह में वो जो ऑपरेशन हो गए थे वहाँ कैंसर हो गया था। ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे हुए हैं सर, तो उनको बहुत सारे रोग थे। अभी नियरेस्ट में हमारे पास दो लोग हैं, योगानंद परमहंस और ओशो। इन दोनों को जो है भयानक डायबिटीज़ थी, है ना, और भी कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे ओशो को दांतों की बहुत भारी समस्या थी, है ना, और जो है उनका उनका इम्यून बहुत वीक हो चुका था, उनको जहर का भी असर हो चुका था, शरीर बहुत वीक हो चुका था। योगानंद परमहंस को भी अब ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, ओवरवेट थे वह, है ना, डायबिटीज़ तो थी ही उनको। तो अब इतनी उनको बीमारियां थी, फिर उनका कैसे कल्याण हो गया? तो शरीर, देखो शरीर तो व्याधि है। पतंजलि कहते हैं कि शरीर एक व्याधि है ना, शरीर एक व्याधि है। तुम्हारा जो सेपरेशन है, तुम्हारा सेपरेशन एक व्याधि है, तुम्हारा होना एक व्याधि है, शरीर एक व्याधि है। तो शरीर में तो कुछ ना कुछ व्याधि रहेगी रहेगी ना। तो इसमें उलझना नहीं है, बस उसको अवलंब बना लो। इससे जो है देखो, तुम्हारा शरीर के प्रति जो मोह है ना, वह मोह कम हो जाएगा। शरीर के प्रति जो तुम्हारा मोह है वह मोह कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की व्याधियों को जान रहे हो ना, और साधना भी है जीवन में। तो शरीर से जो मोह बंधा रहता है ना, इतना मोह नहीं बंधेगा फिर। तो इसके लिए तुम थैंकफुल रहो, जैसा है अस्तित्व ने दिया है तो जगाने के लिए दिया है, लर्निंग के लिए दिया है। धन्यवाद भाव से भरे रहो, अपनी साधना को कंटिन्यू करो, कोई बाधा नहीं बनती। शरीर में जो ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम या कुछ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। हालांकि हम इन्हें सलाह देंगे कि गट हेल्थ की स्टडी करो, गट हेल्थ की स्टडी करो, और जो है उससे संबंधित जो है अपना यूट्यूब पे सर्च करो, देखो सुनो, है ना, और देखोगे सुनोगे तो बात बनेगी। दो नाम हम बोल भी देते हैं, एक राम वर्मा, एक जो है राजेश कपूर। इनको सुनो तो गट हेल्थ को, तो शरीर को ठीक करने वाली चीज़ों को वहाँ देख लो गट हेल्थ के माध्यम से। अगला प्रश्न वहीं से ले लें। शालिनी हाँ प्रणाम स्वामी जी, साधना के शुरू के दौरान सब चक्रों में से एनर्जी के फ्लो को देखती थी, परंतु अब कुछ भी एहसास नहीं होता। कैसा, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, चक्रों में से एनर्जी के फ्लो को देख रही थी, ठीक है ना, बहुत अच्छा अनुभव था। अब अनुभव को पकड़ने की क्या जरूरत है कि अनुभव जो हुआ, अब ये अनुभव जिंदगी भर चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए? अरे उस अनुभव से पार निकलना है ना, दूसरा अनुभव आएगा, तीसरा अनुभव आएगा, अगला अनुभव आएगा, ऊंचे अनुभव आएंगे, और धीरे धीरे सारे अनुभव चले जाएंगे। सारे अनुभव चले जाएंगे तो भी परेशान नहीं होना। अनुभवातीत सत्य पे में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। अनुभव से ऊपर भी तो उठना है ना, अनुभवातीत सत्य में प्रतिष्ठा होगी। देखो, अनुभव है तो अनुभोक्ता है, जब तक अनुभव है तो अनुभोक्ता है, और इनके बीच का संबंध है। मतलब तुम जो है त्रिआयामी जगत को जी रहे हो, तुम जो है उस ट्रायोलॉजी को जी रहे हो, है ना, जिसमें ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, और उनके बीच का संबंध है। दृष्टा है, दृश्य है, और इनके बीच का एक संबंध है, दृष्टि है। तो ये सब जो है अंततः विसर्जित होंगे, तभी तो एकत्व घटित होगा ना। साधना तो एकत्व की साधना है ना, वननेस की साधना है ना। तो वननेस कैसे घटेगी? वननेस इसके पार होके घटेगी। तो अब जो है तुम किसी अनुभव को पकड़ रहे हो, मतलब तुम जो है समय को जी रहे हो, समय को ठहराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस समय को ऐसे ठहराया नहीं जा सकता, समय के पार हुआ जा सकता है। तो समय के पार जो है निश्चल तत्व है, वहाँ पे जो वास्तविक ठहराव वहाँ पे घटेगा, समय के पार। तो अभी जो है इस प्रकार की जो व्यर्थ की कोशिश है, इसको खत्म करो। अनुभव गया, अपने से आते हैं, आने दो।
अपने से ठहरते ठहरने दो, अपने से जाते हैं जाने दो, उनका गुणा भाग मत रखो, अगले अनुभव आएंगे। और नहीं भी आ रहे हैं तो भाई भीतर यदि शांति है, मौन है, कोई अनुभव नहीं आ रहे हैं तो यथाभूत जानते रहो, वही सुंदर अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है कि भीतर विक्षेप नहीं है, शांति में बने हुए, कितनी सुंदर अवस्था है साधना की। नर्तन जी का एक प्रश्न और आ रहा है, मुझे स्पाइन में कुछ भी फील नहीं होता है लेकिन आपकी प्रेजेंस फील होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली है या नहीं? देखो, सुषुम्ना नाड़ी में अभी कोई अनुभव नहीं आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। और हमारी प्रेजेंस अनुभव हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। यह भी इसमें जो है देखो, ये जो यह भी ऊर्जाओं का ही अनुभव है, सारा अनुभव जो ऊर्जा का ही अनुभव है। धीरे धीरे जो है सारे चक्रों में अपने आप सेंसेशंस आने लगेंगे और स्पाइनल कार्ड बनेगा। अभी नहीं हुआ ना, निकट भविष्य में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी और बनेगी, और उसमें जो सारे चक्र का भेदन होते हुए ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा उठेगी। यह आएगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, धैर्य रखो, साधना कंटिन्यू करते चलो। एक प्रश्न वहाँ से कम्युनिटी से ले लेते हैं। वर्षा जी कदम का है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, 4-5 दिन से हार्ट चक्र दिन में बहुत बार घूम रहा है, घबराहट फील होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यह जो है वर्षा की समस्या है कि बाकी सब तो ठीक है, हृदय में उसके ब्लॉकेज हैं। बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हो चुकी है वर्षा की, जो है ना, बहुत ज़्यादा लोअर चक्रास की, अपर चक्रास की बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग हो चुकी है। और मध्य में देखो 7 चक्र होते हैं, 3 चक्र नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, मध्य में एक चक्र होता है जिसे अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं। तो इस अनाहत चक्र में फसावट है, उसकी मोह माया जो है ना एक जगह फंसी हुई है बच्चों में। अब बच्चों में मोह माया फंसी है तो इसमें कोई गलत तो कुछ है नहीं, इसमें कोई गलत है कुछ है नहीं, लेकिन जो है ना बच्चों का केयर करना, बच्चों का ख्याल रखना, वह सब कुछ अच्छी बात है। अब ये देखो कि बच्चों के साथ थोड़ा प्रेम बढ़ाओ तो मोह घट जाएगा, प्रेम घटेगा ना, बच्चों के साथ प्रेम घटेगा तो मोह टूट जाएगा। अब मोहग्रस्त हो तो वह प्रेम नहीं होता, प्रेम और मोह अलग अलग चीज़ें होती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो प्रेम जो है, फिर वो प्रेम घटेगा तो एक्चुअली बच्चों के साथ घटेगा ऐसा नहीं हुआ, प्रेम तुम्हारे भी जीवन में घटेगा, तुम सबके लिए प्रेम पूर्ण हो जाओगी, सबके लिए प्रेम पूर्ण हो जाओगी। और उस समय जो है, जो बच्चों का मोह है ना, वो एक ब्लॉकेज है, वहाँ एक फियर है कि बच्चों का आगे क्या होगा, बच्चों का आगे क्या होगा, वो एक छोटा सा ब्लॉकेज है, वो बैरियर है। नहीं तो वर्षा की तो कब की छलांग लगी होती, वो तो एनलाइटेड हो चुकी होती, उसका एनलाइटनमेंट में तो कोई बाधा है ही नहीं, उसमें आत्मज्ञान में, उसके बुद्धत्व में तो कोई बाधा ही नहीं बची है। एकमात्र बाधा ही हृदय चक्र में बची हुई है, बच्चों के प्रति मोह। वह मोह जो है उसे यहाँ पर अटकाए हुए है। अगला एक प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, कभी कभी डर लगता है मैं कल पीछे रह जाओ या टाइम ना निकाल। देखो, व्याकरण की त्रुटियों वाली चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं, साफ सुथरा लिखा हो तो समझ पाते हैं। अगला प्रश्न वहीं से ले लो। ये प्रश्न है सुरेश जी शर्मा का। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर अंदर कुछ नहीं मिला। जब साक्षी को देखा गया तो ना देखने वाला था ना दृश्य, सब ब्लैंक था। तो जो आप 64D तक बताते हैं, ये उसके ऊपर, ये उसके भी ऊपर की अवस्था है क्या? हाँ, ये जो इनके साथ में घटा है, 2 चीज़ें घटी, फिर से पढ़ो। एक अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश हाँ, की थी। अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश करी और अहंकार नहीं पाया गया। देखो, अहंकार होता ही नहीं है, वह एनर्जी का एक पैटर्न है। अब तुम उसे ढूंढने जाओगे तो एनर्जी उस ढूंढने वाले में समाहित है। वो पैटर्न जो एग्जिस्ट कर रहा है कि वो बहुत सारे आलंबनों से अहंकार बनता है ना, मेरा 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 मेरा। अब तो ढूंढने जा रहे हो तो होश से जा रहे हो, होश से जा रहे हो तो होश जो है वहाँ पता चलता है मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मेरा मेरा तो कुछ होता ही नहीं। बेहोशी में मेरा मेरा होता है, होश में मेरा मेरा नहीं होता। तो जो ढूंढने वाला है, जब ढूंढने की गतिविधि में, इस प्रक्रिया में है भीतर, तो वह होश है ना। ढूंढने कौन जा रहा है? होश ढूंढने जा रहा है ना। अब दिया लेके जाओगे और बोलो कि मैं अंधकार को ढूंढने जा रहा हूँ, तो अंधकार मिलेगा क्या? तुम दिया हाथ में रखे हो और अंधकार को ढूंढने जा रहे हो, ढूंढते रहो अंधकार को दिया ले लेके, नहीं मिलेगा वह। तो होश का दिया तो लेकर तुम भीतर जाओगे तो अहंकार कहीं नहीं पाया जाता है। तो होश को बढ़ा लो, अहंकार विसर्जित हो जाएगा। होश जो है पूरे जीवन में समाहित हो जाए।
हर पल जो है होशपूर्ण हो, तो जो है अहंकार नहीं पाया जाता। दूसरा क्या था उनका? ये सब ये जो ब्लैंक दिखा, तो हाँ। क्या ये 64D तक अच्छा, वो बताते? साक्षी वाली बात थी। हाँ, वो साक्षी वाली, हाँ। क्या बात थी साक्षी वाली? अहंकार ढूंढने कोशिश की पर अंदर कुछ नहीं मिला। जब साक्षी को देखा गया हाँ, तो ना देखने वाला था ना दृश्य था, सब साक्षी ब्लैंक यही था। होगा। देखो, साक्षी में यह होता है कि मैं जानने वाला हूँ, कुछ जाना जा रहा है, और बीच का संबंध है। त्रिआयामी जगत है, तो वहाँ साक्षी नहीं है। जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है। तो जब प्रयास रहित जानना होता है तो उसमें जो है साक्षी जो है वहाँ पर शुद्ध रूप में है, वहाँ पर साक्षी शुद्ध रूप में है। और जिसे जाना जा रहा है वह दूसरा है ही नहीं, एक्चुअली वह दूसरा है ही नहीं। वहाँ पर जो त्रिआयामी जगत का भ्रम जो है टूट जाता है। जाना जाने वाला भी वही है, जिसे जाना जा रहा है वह भी वही वही है, और उनका अंतर संबंध जो है वह भी वही है, उनके होने का ही ढंग है। वह जो है माया त्रिगुणा है, माया त्रिगुणा है, 3D डायमेंशन की माया त्रिगुणा है। जिस डायमेंशन में जाएंगे, 5D में जाएंगे, तो माया वहाँ है ना, पंचायामी है। अब 64 लोक में जाओगे तो वहाँ की माया कैसी है? चतुष्पद आयामी है ना। तो वैसा वाला वो वैसी माया होगी। तो अब जो है ये वाली माया है, जो त्रिआयामी माया है, यह गिर गई। यह गिर गई तो साक्षी पुष्ट हो गया यहाँ पर। अब जो है बाकी जो वो है माया है, बाकी जगत की जो माया है, अलग अलग डायमेंशन की, 64 डायमेंशन है, 4D 5D ऐसे करके 64 तक है। तो अब जो वहाँ की जो माया है, उस माया के अभी दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ तो तुम समता को पुष्ट करो। सम्यक साक्षी मतलब समता को पुष्ट करो, इतना पुष्ट कर दो, इतना पुष्ट कर दो, इतना पुष्ट कर दो कि अगली मायाएं आएंगी आएंगी और जाएंगी, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इतना पुष्ट करना है माया को, इतना पुष्ट अपनी सम्यकता को, अपने साक्षित्व को, अपनी समता को इतना पुष्ट करना, इतना पुष्ट करना कि अगली मायाएं जब खुलेंगी, अलग आयामों की जब माया खुलेगी, 64 आयामों तक उच्च देवलोक जब दिखेंगे वहां पर, तो उनकी माया तो बहुत समृद्ध माया होगी, है ना, बड़ी वैभवशाली माया होगी। उसमें तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज होंगी, बड़ी सुंदरता होगी, बड़ी ब्यूटी होगी, बड़ी खूबसूरती होगी। तो वहां पर तुम समता को पुष्ट रखना, वहां तुम आह वाह मत करना, अरे वाह क्या सुंदर है। तुमने आह वाह करी और तुम्हें उस देवलोक की PR मिल जाएगी, तुम उस देवलोक में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, उस देवलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। जिस उच्च देवलोक ने तुम्हें प्रभावित कर लिया, तुम जैसे ही प्रभावित होते हो तो उसमें तुम्हारा प्रवेश हो जाता है, उसमें तुम्हारा जन्म हो जाता है, तुम उस उच्च लोक के देवता बन जाते हो। और देवता बन जाओगे तो क्या होगा? वहाँ के टाइम जोन को जियोगे, वहाँ के टाइम जोन को जीना पड़ेगा ना, और बहुत थिन टाइम जोन होगा। तुम यहाँ, तुम्हारे यहाँ का एक जीवन जो है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ का एक दिन भी नहीं होता है ना, कि तुम्हारे कई दिन कई जीवन यहाँ के, और वहाँ का एक दिन होता है। और वहाँ न भूख होती, न प्यास होती, न गर्मी होती, न सर्दी होती, न कोई समस्या होती, है ना। तो तुम जो है उस लोक में जाकर फिर वास करोगे, उस टाइम जोन को जियोगे। तो वो जब तुम्हें वो दिखेंगे तब वहाँ आह वाह मत करना, समता को इतना पुष्ट रखना कि कितना भी भव्य और सुंदर उच्च देवलोक दिखे, तुम वहाँ पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो और उच्च लोक दिखेगा, और उच्च लोक दिखेगा, और उच्च लोक दिखेगा। 64 आयामों के तुम पार निकल जाओगे। उसके तुम पार निकल गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? शिवोहम शिवोहम, वह निश्चल तत्व। निश्चल तत्व जो है वो सचमुच का जो निश्चल तत्व, एक निश्चल तत्व तुम तो यहाँ से जान रहे हो, 3D के माध्यम से जान रहे हो, वहां अपने आप को इतना पुष्ट करना है कि फिर बीच का आयाम तुम्हें न पकड़ सके। वह जो निश्चल तत्व जो है, प्रतिष्ठा तुम्हारी कहाँ हो रही है? समता को पुष्ट करके निश्चल तत्व प्रतिष्ठा हो रही है। तो जब शरीर छोड़ोगे या शरीर छोड़ोगे, और समय यदि साधना पुष्ट है, पूरे होश के साथ शरीर छोड़ोगे, ये सातों शरीर गिरेंगे। ये भौतिक शरीर गिरेगा, इसके भीतर का इसके बाद का जो है आकाश शरीर, एथरिक बॉडी भी गिरेगी, कॉजल बॉडी भी गिरेगी, सूक्ष्म शरीर गिरेगा, मेंटल बॉडी भी गिरेगी, उसके पीछे जो है आत्मकाया भी गिरेगी, ब्रह्मकाया भी गिरेगी, सब गिरेगा, और निश्चल तत्व शेष बचेगा। सम्यक साक्षी बने रहना, समता को पुष्ट बनाए रखना। तो जो है निश्चल तत्व जो तुम यहाँ जान रहे हो, उसमें अपनी प्रतिष्ठा ठीक कर रहे हो, उसमें अपनी समता को प्रॉपर तरीके से पुष्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? यह पुष्टि तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी? फिर आह्वाह नहीं करेगी, उच्च लोक के सारे देवलोक जो है बीच में रह जाएंगे, उन देवलोकों में तुम नहीं फंसोगे, तुम सीधे शिव तत्व में जाके समाहित हो जाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें समता बहुत अच्छे से पुष्ट करनी है,
नहीं तो उच्च लोक के देवता जो है वो तुम बन जाओगे, तुम्हें वहाँ की जो सुंदरता है प्रभावित कर लेगी, वहाँ का वैभव तुम्हें प्रभावित कर लेगा तो वहाँ तुम्हारा जन्म हो जाएगा। ठीक है ना। जागृति एक प्रश्न और पूछ रही है, मृत्यु के बाद क्या कारण शरीर एवं सूक्ष्म शरीर एक होकर आत्मा के साथ नया जन्म लेते हैं? अगर हाँ तो कैसे जान सकते हैं? अभी साधना करनी कैसे है? देखो, शरीर जो है कॉमन मैन है, कॉमन मैन की जो मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु जिसे हम कहते हैं हिप्नोटिज्म में, मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये शरीर छूटता है, शरीर छूटने को मृत्यु कह देते हैं। तो जो शरीर छूटता है, एक ही शरीर छूटता है उनका। तो पीछे के जो 3 शरीर हैं, कौन सा? इथरिक बॉडी, कॉर्जल बॉडी और मेंटल बॉडी, मतलब आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अपना जो है मनस्काया, ये तीनों का जो है मूवमेंट होता है। ये फिर जो है सूक्ष्म जगत में विचरण करते हैं और फिर से जब उन्हें अनुकूलता मिलती है, जब उन्हें गर्भ कोई मिलता है उनके अनुकूल, तो फिर से वो वहाँ जाकर के समायोजित हो जाते हैं। ये 3 जो है उनके पास एक ही चीज़ की मिसिंग है, फिजिकल बॉडी की मिसिंग है ना, तो ढूंढेंगे फिजिकल बॉडी को, उसमें जाकर के समाहित हो जाते हैं। अब इसमें जो है एक शरीर के साथ एक शरीर और गिर गया साधना के कारण, कि यह शरीर भी गिरा और आकाश शरीर गिर गया, तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? वो जो नियर बाय जो स्पेस है, 3D 4D के बीच का जो जगत है ना, या 4D कह लो, वहाँ न भटकते हुए ये थोड़े उच्च लोक में चले जाएंगे, 5D 60 70 80 उधर कहीं चले जाएंगे, वहाँ उनका जन्म हो जाएगा, वहाँ के देवता बन जाएंगे, वहाँ के टाइम जोन को जिएंगे और फिर आकर के इस यहाँ पे जन्म लेंगे। तो फिर वो जो है उनका आकाश शरीर फिर से निर्मित हो जाएगा, अब जो है किसी साधक की स्थिति यह हुई कि यह शरीर भी उसका गिरा और जो है आकाश शरीर भी गिरा और सूक्ष्म शरीर भी गिरा, मेंटल बॉडी रहेगी और उच्च लोक में उसका जन्म होगा। लेकिन जब उसका जन्म होगा तो बाकी बॉडीज फिर से निर्मित हो जाएंगी। अब ये जो है ये तीनों बॉडीज, ये चारों बॉडीज गिर गई, मेंटल बॉडी भी गिर गई, चारों बॉडी गिर गई उसकी, तो उसका जो है इस लोक में जन्म थोड़ा सा मुश्किल होता है। वह जो है ऐसे उच्च लोक में जन्म लेता है जो अनागामी लोक होते हैं, मतलब वहीं पर साधना होगी और वहीं मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो है जिसकी आत्मकाया गिरी हुई नहीं है, उसकी दोनों स्थितियां हो सकती है। हो सकता है कि वो यहाँ पे जन्म ले, किसी गोल्डन एरा में जन्म ले, किसी अच्छे समय में जन्म ले। तो इस समय में ऐसा हो रहा है कि बहुत जो उच्च कोटि के साधक हुए हैं पिछले जन्म के, उनका गोल्डन एराज में जन्म होता है। नॉर्मल एराज में उनका जन्म थोड़ा सा मुश्किल होता है उनका किसी विशिष्ट परिस्थिति में वहाँ भी हो जाता है, लेकिन जो है उनका जन्म जो है गोल्डन एराज में होता है, और या फिर वो वहाँ साधना करके वहाँ से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। अब यदि किसी की वह काया भी गिरी हुई है, तब तो वह अनागामी है, परिपूर्ण रूप से अनागामी है, ब्रह्म काया उसके पास में है, और ब्रह्म काया है, बाकी के नीचे के 5 शरीर उसके गिरे हुए हैं। तो उसका जन्म कहाँ होगा? बहुत उच्च लोक के देवलोक में जन्म होगा, जो अनागामी लोक कहलाते हैं, और वहीं पर साधना करते हुए उनकी मुक्ति होगी। वहाँ पर साधना संभव है, अनागामी लोक में साधना संभव है। मध्य के लोकों में साधना जो है वो साधना फलित नहीं हो पाती है। मध्य उच्च जो देवलोक है ना, अनागामी लोक यदि नहीं है तो वहाँ की साधना फलित नहीं हो पाती, तो निम्न लोक में आके जन्म लेना पड़ता है, या फिर अनागामी लोक में। तो अनागामी लोक में जो है मुक्ति होती, तो वहाँ की साधना जो है वह भी साधना थोड़ी अलग किस्म की साधना होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का इतना थिन टाइम जोन होता है कि वहाँ पर तो ऐसा कल्पों तक रहोगे, कल्पों तक वहाँ वास करोगे, और कल्पों तक साधना चलेगी, और उसके बाद जाकर के मुक्त होगे। ठीक है ना। तो ये जो लोअर डायमेंशन है, यहाँ से सीधी छलांग ली जा सकती है शिव तत्व में, परम तत्व में। ठीक है ना। तो शरीर छोड़ते समय समता यदि प्रॉपर पुष्ट है तो 6 की 6 कायाएं गिरेंगी और तुम शिव तत्व में तुम समायोजित हो जाओगे। शिवो हम, परम मुक्ति। अगला एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, फिर सभा समाप्त करते हैं। सूर्य जी शर्मा का दूसरा प्रश्न है। हाँ। 4 साल पहले जब साधना छूटी थी, की इतनी भयंकर गूंज थी कि 4-5 दिन तक जब सो नहीं पाया था तो मार्गदर्शन न होने से साधना बंद कर दी थी। अब आपकी विधियों का बहुत लाभ मिल रहा है, झिंगूर की आवाज शुरू हो गई है, क्या फिर से लाउड नाद की आवाज आएगी? हाँ,
ये देखा है, देखो इनका साधना में क्या हुआ था कि 3 शरीर इनके क्रॉस हो गए और चौथे शरीर को उन्होंने टच किया। मेंटल बॉडी को जैसे ही टच करते हैं ना तो ओमकार का नाद अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। चौथे शरीर को संस्पर्श करते ही अनाहत नाद जोर से सुनाई पड़ता है। अब जो है वहाँ पर साधना को थोड़ा और कंप्लीट अपना करते रहो, साधना में और अपना समय दो, साधना में उस समय समर्पित हो जाना चाहिए साधना के लिए। तकलीफ हो रही है ना, अनाहत नाद दिन रात सुनाई पड़ता है, जोर जोर से सुनाई पड़ता है, तो वो शाश्वत ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उस समय साधना में गहरे चले जाओ। साधना में यदि गहरे चले जाओगे, कितने दिन की तकलीफ होगी, तुम उससे टच कर रहे हो ना, चौथे शरीर को तुम टच कर रहे हो, वहाँ क्या करोगे, चौथे शरीर में प्रवेश कर जाओगे। प्रवेश जैसे ही कर जाओगे वह ध्वनि फिर धीमी हो जाएगी, हल्की सी सुनाई पड़ेगी, हल्की सी सुनाई पड़ेगी, उससे तुम्हें फिर कोई बाधा नहीं होगी। यह स्थिति शालिनी के साथ भी है। शालिनी जो बहादुरगढ़ वाली है ना, उसके साथ भी सेम स्थिति है कि अब वह जो कह रही है कि मुझे बहुत जोर से सुनाई पड़ रहा है, बहुत जोर से सुनाई पड़ रहा है, हम उससे कह रहे हैं कि तू धैर्य बना के रख, तो कोई ज़्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये धीरे से स्लो हो जाएगा ये साउंड। मतलब अब यहाँ साधना को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, साधना की विधियों का और बहुत अच्छे से प्रयोग करने की ज़रूरत है, ताकि जो तुम चौथे शरीर को टच कर रहे हो, टच करने के बजाय तुम उसे प्रवेश ही कर जाओ। प्रवेश करते ही समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना। तो अच्छा घट रहा है इनके साथ में। अब झिंगुर की आवाज़ इनको सुनाई पड़नी चालू हो गई है, झिंगुर जैसी, मतलब सन्नाटे की ध्वनि कहते हैं। अब करते चलें, फिर से घटेगा अनाहत नाद, फिर से घटेगा, फिर से घटेगा, तो फिर उसमें जो है घबराना नहीं, साधना को पुष्ट करते चलना, चौथे शरीर में प्रवेश हो जाएगा। चौथे शरीर में प्रवेश होगा तो फिर ये तो फिर शांत हो जाएगा, बहुत सारे अनुभव घटेंगे, कुंडलिनी जागरण भी होगा। तो कुंडलिनी जागरण भी चौथे शरीर का अनुभव है। इसमें जो बहुत मिरेकुलस अनुभव होते हैं, सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, ये भी चौथे शरीर के अनुभव है। जो अष्ट सिद्धियाँ हैं ना, ये भी चौथे शरीर में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत संभालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन बहुत डावाडोल चीज़ है ना। मनस काया में प्रवेश कर गए, बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे अनुभव आएंगे। तो वहाँ पर ऐसा होता है, अब मन जो है, मन क्या है, वो कहना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, तो अनुभव घटते हैं तो वो लोगों को बताने लगता है कि अरे मुझे अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, अरे मेरी कुंडलिनी जाग गई, अरे ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। किनको, कॉमन मैन को सुनाने लगता है, अपने दोस्तों को सुनाने लगता है, यह करने लगता है। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना। उस समय जो है कोई कुछ शेयर करनी है तो सिर्फ अपने सदगुरु से शेयर करना, किसी साधक से भी शेयर नहीं करना, सब सदगुरु से शेयर किया जा सकता है। वही तुम्हें उस समय संभालेगा, तुम्हें संभालेगा और साधना की ओर उन्मुख रखेगा। यहाँ भटकने के बहुत चांस रहते हैं कि साधना छोड़ करके फिर उल्टी सीधी चीज़ों में लग जाओगे, क्योंकि मन मनस काया में हो, और मनस काया में ऊर्जा इतनी प्रवेश कर गई है, बहुत ताकत आ गई है। और ताकत आ गई है तो उसके मिसयूज़ हो सकते हैं, विकारों में भी जा सकती है वो ताकत। अब मन के पास क्षमता है फोकसिंग की, वहाँ पर वो अपना किसी कहीं भी फोकस करके ऊर्जा को कहीं भी डाइवर्ट कर देगा, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेगा, कुछ भी। कई सिद्धियाँ हो जाती हैं, वाणी सिद्धि, यह सिद्धि, कुछ भी मैनिफेस्ट। सिद्धि का मतलब क्या है कि वो ताकत बहुत आ गई, तुम उसको कहीं पर भी जो है कंसंट्रेट करके, फोकस करके कहीं भी उस ऊर्जा को डाल दो, तुम जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। उतनी ऊर्जा डालोगे तो कैसे नहीं मैनिफेस्ट होगा। अरे तुम यदि इसे संघनित करके तुम जो है हवा में कोई महल पैदा करना चाहो तो महल भी पैदा कर सकते हो, महल भी पैदा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पूरी जो संचित धन है ना, उसमें खत्म हो जाएगा। जो असली धन है तुम्हारा, वह ऊर्जा जिसके सहारे तुम परमात्मा को पा सकते हो, तुम एक महल बना रहे हो, तुम सोना चांदी के पीछे भाग रहे हो। तुम परमात्मा को पा सकते थे, तुम परमात्मा को कैंसिल कर सकते हो, परमात्मा तो बाद में देख लेंगे, अभी सोने चांदी मिल जाए, धन मिल जाए, अभी मैं जो है मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। तुम उस ऊर्जा को वहाँ नीत करके वह बन सकते हो, वह बन सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा होता है जब ऊर्जा मिलती है ना, तो यदि विकार शेष हैं, समता पुष्ट नहीं है, तो तुम उल्टी सीधी चीज़ें सिद्धियों के माध्यम से मैनिफेस्ट करने लगते हो। बहुत सारे लोग ऐसे इस स्थितियों में जो ना बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े धनपति बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और फिर वहाँ भटकते 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 बोलते हैं फिर से साधना में आना है। ऐसे हमारे टच में बहुत लोग आए हैं, वो कहते हैं कि अरे बड़ा पद भी पा लिया, बड़ा धन भी पा लिया, अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है, साधना में फिर आना है, गुरु जी क्या करें, गुरु जी क्या करें। उन्हें कहते हैं कि अभी आकर्षण छोड़ो, फिर से लगो। अब जो है तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम सोचोगे नहीं, अब यहीं से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। और धैर्य जो है फिर बन नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद धैर्य बनना। सिद्धियों का प्रयोग कर लिया ना,
फिर साधना में वापस बैठना, साधना की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी साधना कुछ लोग की अच्छी जाती है, हमने कुछ लोगों की बड़ी प्रशंसा कर दी और उनकी साधनाएं थोड़ी अच्छी हुई, थोड़ी सी ऊर्जा जाग गई, थोड़ी बहुत जागी है, मन को मिल गई, मन को मिल गई। अब वो जो साधना में नहीं बैठ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, तरह तरह की ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, ऐसा वैसा खूब ज्ञान पिला रहे हैं लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, इनको उनको खूब ज्ञान पिला रहे हैं, साधना ऐसी, इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, खूब उल्टा सीधा कर रहे हैं। इन्हें अभी अपनी साधना को पुष्ट करने की जरूरत है, इनके पास ऊर्जा है, ये छलांग ले सकते हैं, है ना। हमने कहा भी किसी से कि तुम उड़ान ले लो, काहे अटके हो, काहे अटकी हो। अब वो उड़ान लेने के बजाय जो है इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी उड़ान छोड़ करके दुनियादारी में फंस गए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। अपने उस अवसर को गंवा रहे हैं। अब इन्हें क्या क्या समझाएं, कैसे समझाएं, समझ सके तो समझ जाएं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस साधना ने तुमको यहाँ तक लेके आए, वह ऊर्जा दे दी, वो सब कुछ दे दिया, यही साधना तुम्हें छलांग भी दे सकती थी। अब तुम इधर उधर भटक रहे हो, और भटक करके, क्योंकि वह जो है मन भटकाएगा, इधर नहीं उधर उधर जाओ, क्यों, क्योंकि वह तुम्हें जो है ऊर्जा को इधर उधर फैलाने में मदद करेंगे, है ना। और यह देशना तुम्हें झटका मारेगी, थप्पड़ मारेगी, उल्टी सीधी तरीके से जो है तुम्हें चोट मारेगी, सीधे रास्ते पे लगा देगी, छलांग मारो, छलांग मारो, परम मुक्ति की ओर निकल जाओ, भटकना नहीं, भटकने नहीं देगी। तो इस देशना से जो समय सिद्धियां आएंगी ना, तुम इस देशना को अपना छोड़ सकते हो, तुम सिद्धियों की तरफ आकर्षित होगे ना, तब हमारी देशना से भागोगे, क्योंकि ये देशना खतरनाक है, ये देशना खतरनाक है, सीधे तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी, भटकने नहीं देगी। इस देशना को पकड़ के रखोगे, तुम्हें मुक्ति की छलांग लेनी पड़ेगी, और शिव तत्व में तुम्हें प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा, शिव तत्व में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर जो अनुभव घटता है ना, सबसे बड़ी घबराहट वही होती है, मृत्यु जैसा अनुभव घटता है। वो भ्रांत सत्ता मरेगी, वो सेपरेशन मरेगा, वो झूठ मरेगा, वह माया मरेगी। अरे लेकिन वो माया अपने आप को बचाना चाहती है, लगता है हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, आचार्य मृत्यु। क्यों, क्योंकि वह जो उसके संग सानिध्य में रहोगे तो झूठ की मृत्यु होने लगेगी, अहंकार को हम मरना पड़ेगा, अहंकार मरने के लिए राजी नहीं होगा, इधर उधर भागेगा, उसके पास में ताकत भी आ गई, शक्ति भी आ गई, वो सिद्धियों के साथ खेलेगा, इधर उधर खेलेगा, कुछ का कुछ मैनिफेस्ट करेगा, अपने आप को वहाँ घुसा देगा, रमा देगा, राजनीति में घुसा देगा, दिन रात राजनीति में रहेगा कि कहीं साधना का ख्याल ना आ जाए, दिन रात धन कमाने में लग जाएगा कि मुझे अपना जो है साधना का ख्याल ना आ जाए। और उस गुरु जी से सावधान, खतरनाक है वह, उस गुरु जी से सावधान, बहुत खतरनाक है। ये जो है सीधे आत्मज्ञान में ले जा करके, फिर ब्रह्म ज्ञान में ले जा करके और शिव तत्व में फेंक देंगे, शिव तत्व में फेंक देंगे, शिव तत्व में समा देंगे, परमात्मा बना देंगे। मुझे परमात्मा परमात्मा नहीं बनना है, मुझे तो भैया राजनीतिक पद चाहिए, मुझे तो ये धन चाहिए, यही ठीक है। और ऐसा, और साधना के नाम पर साधना की बातें करते रहेंगे। कौन सी बातें करेंगे, बोलेंगे हमारी बातों को, हमारी देशना को ही बोलेंगे, लेकिन जो है उसको अपना अलग मोटिवेट करके, उल्टा सीधा करके बोलेंगे। और जो है फिर उनको कुछ टैग चाहिए, तो किसी ऐसे गुरु को, ऑर्डिनरी गुरु को, गुरु घंटाल को पकड़ेंगे, जिनका बोल नाम लेते रहेंगे, जिनके साथ भीड़ भाड़ कुछ कुछ रहेगी, ग्लैमरस रहेगा, और जो जिनके पास मुक्ति की साधना हो ही नहीं सकती, मुक्ति की साधना नहीं हो सकती, उनको पकड़ लेंगे और जस्टिफाई करते रहेंगे कि देखो हम साधक हैं जी, फलाने से जुड़े हैं जी, ऐसा कर रहे हैं जी, वैसा कर रहे हैं जी, वो सब भी करते रहेंगे, छलांग नहीं लेंगे। जबकि ये छलांग लेने की घड़ी होती है, यह जो है छलांग लेने की घड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसके सहारे, इस प्रश्न के सहारे हमने बहुत सारी दूसरी बातें खोल दी। प्रश्न हमारे लिए बहाना होता है, प्रश्न में जो रहता है हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते, हमें जो खोलना होता है वो हम वही खोलते हैं। तो हमें लगता है कि आज का ये सेशन यहाँ समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कि एक दो प्रश्न और लेने चाहिए, क्या राय है, समाप्त करें? मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।